Okay, very good evening to everyone. My name is Kshitij this side and आज हम लोग एक बार दोबारा मिल रहे हैं ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम वेबिनार किया था, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि ड्यू टू सम रीज़न दे डिडंट मैनेज टू अटेंड दैट वेबिनार। तो हम लोगों ने आज एक दोबारा वेबिनार हम लोग कर रहे हैं ऑटो ट्रेंडर के बारे में। तो जो हम लोगों ने चीज़ें लास्ट एक तो सेशन में सीखी थी कि किस तरीके से डेटा वर्क करता है ऑटो ट्रेंडर के अंदर, किस तरीके से हम लोगों को मार्केट एनालिसिस करनी है बाय यूजिंग द डेटा दैट इज़ पर्टिकुलरली गिवन इन ऑटो ट्रेंडर। उन्हीं कुछ पॉइंट्स को हम लोग आज दोबारा से रिपीट करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स ने लास्ट टाइम अटेंड किया था वेबिनार, आई होप दे मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड देमसेल्व्स। और जो भी हम लोग लाइव मार्केट में आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू भी सपोर्ट देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे लास्ट हाफ एन आवर में। सो टुडे विद मी देयर इज मिस्टर धीरेन्द्र बिष्ट who is starting up with the auto trender। तो ये सबसे पहले आपको मार्केट एनालिसिस के बारे में, देन आई विल मूव टू द स्टॉक एनालिसिस एंड ऑल। सो ओवर टू यू मिस्टर धीरेन्द्र। Okay, thank you, Kshitij, and again I welcome you all and thank you for taking out time. So आज का जैसे हमारा टॉपिक है, so we will learn how to use auto trender। बेसिकली हम मार्केट एनालिसिस के लिए ऑटो ट्रेंडर कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे जब भी आप डे टू डे लाइफ में जब हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो पहले समझते हैं कि एजेंडा आज के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो देंगे कि व्हाट इज ऑटो ट्रेंडर, ऑटो ट्रेंडर है क्या। देन उसके बाद ऑटो ट्रेंडर में हम आपको सेक्टर सिलेक्शंस बताएंगे, देन स्टॉक सिलेक्शन और उनकी एनालिसिस क्या है, देन डेरिवेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करता हूँ ऑटो ट्रेंडर की, तो ऑटो ट्रेंडर बेसिकली हमने जो डेवलप किया था वो हमने अपने जो डीलर्स आरएम और जो हमारे फ्रेंचाइजीज थे उनके लिए हमने डेवलप किया था। और मेन मोटिव ऑटो ट्रेंडर का ये था कि जैसे हम चार्टिंग्स में जैसे जो हमारे सब ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं कि सर हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते भी हैं, चाहे मार्केट व्यू कोई सा भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको एनालिसिस करके क्लाइंट तक अगर हम पहुंचाएं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक नई चीज नई स्किल डेवलप करें, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस फिर से सीखें या फिर डेरिवेटिव एनालिसिस पूरा सीखें। तो इट्स बेटर कि हमें एक रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाए आप लोगों की तरफ से, या हमारे जो डीलर्स थे या हमारे ट्रेडर्स थे उन लोगों को भी एक सोल्यूशन चाहिए था कि हमें जब भी हमारे पास क्लाइंट इंटरेक्शन हो तो हमारे पास फटाफट एक रेडीमेड व्यू मिल जाए हमें किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स का, या फिर हमारे पर्टिकुलर एक जो भी हम इंडेक्स है उसका हमारे पास एक व्यू आ जाए, सो दैट कि हम जल्दी कम्युनिकेट कर सकें। तो उस सेंस में हमने ये चीज़ डेवलप करी थी कि कम से कम मतलब आप लोगों का जो प्रोसेसिंग है वो हम बहुत कम कर दें, सो दैट कि यू कैन लर्न कि मार्केट क्या है, क्या मार्केट का व्यू है, मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला। अगेन इट्स ए सपोर्टिंग टूल, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इट विल इम्प्रूव योर डिसीजन। बट एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज डिसीजन आपने लेना है मार्केट में, वेदर यू गो लॉन्ग विद द निफ्टी और शॉर्ट विद द निफ्टी, बट इट विल इंडिकेट कि हाँ मार्केट तेज है या मार्केट मंदा है। देन सेक्टर सिलेक्शंस की बात करते हैं, तो सेक्टर सिलेक्शन जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम मार्केट में अगर हमारा व्यू सही है लेकिन अगर हम गलत सेक्टर पे बैठे हुए हैं, यानी कि अगर लेट्स से कि फार्मा इज स्ट्रॉन्ग सेक्टर और हम जो बेट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेटल पे, या लेट्स से हम उसमें बेट कर रहे हैं ऑटो में, तो एट द एंड ऑफ डे क्या होगा कि वी विल बी एट लाइक एट पार और मे बी एट लॉसेस इवन दो मार्केट राइज शार्पली। तो क्या होगा, मार्केट अगर चल भी गया लेकिन हमारा जो हम लोगों ने एंट्री ली थी वो हमने गलत सेक्टर में ली थी, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो एंट्री लें वो भी हमारा जो है वो एक अच्छे सेक्टर में, यानी जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें एंट्री लें अगर मार्केट तेज है। सेम वे में हम स्टॉक एनालिसिस करना सीखेंगे कि कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करें, कैसे हम उसे एनालाइज करें कि वेदर क्या मंदा है, क्या वो तेज है, किस लेवल पे हमने उसकी एंट्री करनी। देन डेरिवेटिव एनालिसिस की कि हमें डेरिवेटिव कैसे एनालाइज करना है। सो मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑटो ट्रेंडर के स्ट्रक्चर की, तो ऑटो ट्रेंडर बेसिकली क्या है कि हम लोगों के पास डिफरेंट स्टॉक्स आते हैं और वी आर यूजिंग एफएनओ स्टॉक्स, क्योंकि मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक्स हैं अगर हम ऑप्शंस मार्केट की बात करें तो एफएनओ स्टॉक्स में है। तो एफएनओ स्टॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रेंडर के थ्रू आते हैं। देन उसके बाद जो डेटा है इंडिकेटर से हम डिसीजन लेते हैं वेदर वी शुड बाय द स्टॉक और वेदर वी शुड सेल द स्टॉक। देन एवरीडे हमारे जब भी हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में कि हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में हम क्या करें, बाय करके चलें, सेल करके चलें, कौन सा स्टॉक बाय करें,
तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ट्रेंड, निफ्टी का क्या ट्रेंड है, बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड है, एफएनओ स्टॉक्स का क्या ट्रेंड है, हमें बाय करके चलना चाहिए या सेल करके चलना चाहिए, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बेस्ट है, मुझे किस सेक्टर में मुझे बेट करना चाहिए। तो देन मूव करते हैं ऑटो टेंडर में। लेट लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो जब आप ऑटो ट्रेंडर खोलते हो तो आपके साथ हम यूआरएल शेयर करते हैं विच इज smcautotender.com login.asp। तो यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे आई हैव रेड एग्रीमेंट, वो आई हैव रेड एंड एग्री करके आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। तो जो ओटीपी आपने इंसर्ट करना है, जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड उस पर ईमेल आईडी पे आपका आएगा, राइट। देन यहाँ पे हमने ओटीपी डाला और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबमिट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपका एक होम स्क्रीन आ जाता है। अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज माय व्यू अबाउट मार्केट, यानी मार्केट को लेके मेरा व्यू क्या है। तो सबसे पहले जब हम स्क्रीन पे आते हैं तो सबसे पहला जो मेरा स्क्रीन आता है वो आता है यहाँ पे होम स्क्रीन पे। लेट मी हाईलाइट। तो यहाँ पे समवेयर आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको निफ्टी डेटा इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स, यानी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर जो बाय सेल हो रहे हैं, यानी बाय क्वांटिटी यानी बिड पे और आस्क पे जो ट्रेड्स हो रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब बिड पे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, आस्क पे ज्यादा ट्रेड होंगे, इसका मतलब समवन इज बाइंग, एंड बिड पे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, इसका मतलब समवन इज सेलिंग। तो उसका जो नेट में हम फिगर निकाल के यहाँ पे आपको देते हैं विच इज इन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स में आ रहा है। तो यानी आज के दिन अगर मैं बात करूं तो 2,44,000 के करीब यानी 2,44,000 के करीब क्वांटिटी बाय में हुई है, निफ्टी में बाय हुई। और आज के दिन भी देखा आपने, मार्केट ने एक डिप भी लिया, उसके बाद भी अगेन मार्केट ऊपर चला गया। तो निफ्टी का यहाँ पे मेरे को एक पॉजिटिव दिख गया। देन अगेन मैं सेम चीज कॉल्स में करता हूँ, यानी 16,100, 16,200, 16,300, 16,400 की कॉल पे। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखते हैं 16,100 में भी आप देख रहे हैं कि समवेयर 21 लाख का जो है, जो क्वांटिटी है वो बाय में गई है। देन 53 लाख की 16,200 पे गई है। देन 63,000 पे 12,82,000, सॉरी 1,28,00,000 के करीब गई है। तो समवेयर इज लाइक एग्रेसिवली कॉल्स में बाइंग हो रही थी, यानी आप नेट फिगर भी देखें तो 2,10,00,000 के करीब वो हो रही थी, बाइंग हो रही थी। तो ये इंडिकेशन क्या कर रहा है, मेरी निफ्टी जो है उसमें भी बाइंग है और जो मेरा कॉल्स हैं उसमें भी बाइंग है। और अगर मैं पुट साइड देखूं, पुट साइड में भी सेलिंग है। तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल जिसमें क्या है कि आपको निफ्टी बता रही है कि निफ्टी तेज है, यानी यहाँ पे आज के दिन अगर मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो वो मैं क्या करूंगा, मैं बाय करके चलूंगा, यानी मुझे जो भी करना है मुझे सिर्फ बाय करके चलना है और कुछ करके नहीं चलना। अब मुझे आज के दिन जो भी सौदे देखने होंगे वो मुझे बाय साइड देखने होंगे। सेम वे में अगर आप जो उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो समवेयर 8 लाख के करीब यहाँ पे एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है, यानी यहाँ पे 8 लाख के करीब एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी भी तेज है। और आज के दिन आपने देखा होगा बैंक निफ्टी भी तेज चली थी। देन ये एक इंडिकेशन मुझे मिल गया यहाँ पे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, राइट। अब क्या होता है कि हमने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, सिंपल एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पे एक मिड टर्म लिखा हुआ है और एक इंट्राडे लिखा हुआ है। मिड टर्म से मतलब यहाँ पे है कि हम अगर एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए मिड टर्म इज लाइक वीकली, एक हफ्ते का टाइम है, क्योंकि हम बहुत लंबा टाइम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और समवेयर इंट्राडे अगर हम बात कर रहे हैं नीचे के उसमें, तो इंट्राडे मुझे इंडिकेट कर रहा है एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी इंट्राडेज के लिए, आज आज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज मार्केट फ्लो विच इज बाय, और आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ये फिगर बाय में है। देन सेंटीमेंट्स की अगर बात करूँ तो सेंटीमेंट्स अभी नेगेटिव है इन द सेंस कि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मिक्स्ड है, यानी कि जो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के यानी 5 मिनट 15 मिनट की जो इंडिकेटर्स देखते हो उसमें भी साइडवेज हो गया, बिकॉज सम ऑफ लिटिल बिट करेक्शन, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है। देन निफ्टी पीसीआर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन वो एक बाइंग इंडिकेशंस देती हैं, शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स जो मुझे दे रहे हैं वो भी मुझे एक साइडवेज के करीब का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो मेरे पास नेगेटिव कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी इंडिकेटर कोई भी नेगेटिव नहीं दे रहा। तो इंट्राडे में अगर मैं देखूं तो मेरे बाय सिग्नल ही चल रहे हैं, कोई सेल सिग्नल नहीं चल रहा।
अब सेम वे में अगर मैं जाता हूँ उस अप साइड में, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ निफ्टी टेक्निकल्स, यानी जो मेरे निफ्टी के टेक्निकल मिड टर्म में, दैट इज 100%, यानी 100% मेरे इंडिकेटर सब बाय में आ रखे हैं। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कम वैल्यू पे बाय करें। जैसे अगर मैं आरएसआई की बात करता हूँ, तो 0 से आरएसआई 100 के बीच करती है, तो डेफिनेटली 100 आरएसआई पे कोई भी बाय करना पसंद नहीं करेगा। समवेयर लोग कोशिश करेंगे ठीक है 90 के ऊपर वैल्यू हुई, या एक जो हम टेक्निकल ट्रेडर्स लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि 50 की एक मिडिल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर सिर्फ हमें डायरेक्शन पता करना हो तो 50 के ऊपर अगर आरएसआई चल रही होती है तो हम उसे बाय कंसिडर करते हैं, 50 के नीचे जाते हैं तो समवेयर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेशर रहेगा अंडरलाइन में, सेलिंग एक रहेगी। और डिफरेंट तरीके हैं इसको आरएसआई को भी ट्रिक करने। तो सेम वे में मैं यहाँ कहूँगा कि इंडिकेटर्स यानी मेरे सारे जो टेक्निकल्स हैं सब स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गए, 100 आ गया, तो ये अगर 90 पे बाय करता तो मेरे पास एक ब्रीदर स्पेस होता है, यानी मेरे पास एक रूम होता कि 90 से 100 जाने के लिए। तो यहाँ पे ये मैं बोलूँगा 100 डेफिनेटली हो सकता है, इट विल रिमेन 100 फॉर 2-3 डेज, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर हम स्टोकेस्टिक की बात करूँ या इंडिकेटर्स की बात करूँ, ओवरसोल्ड ओवरबॉट में रहते हैं काफी टाइम तक और मार्केट ऊपर चलती जाती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक ये रहेगा निफ्टी बल्क एवरेज, ये आप हमेशा इसको मॉनिटर करते रहना। ये 15,845, यानी मार्केट में जो मैक्सिमम क्वांटिटीज में बाइंग हुई है या मैक्सिमम क्वांटिटीज जो उठी है वो उठी 15,845 के लेवल पे, यानी जब तक मार्केट इसके ऊपर है, एक तरीके से आप इसे रोल ओवर लेवल भी ले सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट है तो मैं बाय ऑन डिप्स करके चलूंगा, यानी मेरी जब भी डिप आएगा मुझे हल्का से भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बाइंग इंडिकेशन आएगा तो मैं बाय प्रेफर करूंगा बाय करना इंस्टेड ऑफ सेलिंग जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। सेम वे में अगर मैं निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की बल्क एवरेज देखता हूँ, दैट इज 34,990। सो व्हेनेवर मार्केट इज अबव दिस लेवल आई विल ऑलवेज बी बाय ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी में भी मैं बाय करके चलूंगा। तो समवेयर मेरे को जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट पेज में देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो बाइंग के मिल रहे हैं। और जब भी आप कहीं ऑटो ट्रेडर में किसी भी पेज में पहुंच जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल होम होम बटन, यहाँ पे आप दबाइए, इस पेज पे आप आ जाएंगे। देन लेटर ऑन क्षितिज विल कवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन की ये सेक्टर रैंकिंग क्या है, ही विल टेल यू अबाउट दिस थिंग। अब हम आते हैं जो मोस्ट फेवरेट सेक्शन होता है हम लोगों का, डेरिवेटिव। तो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक करना है, अनदर पेज विल ओपन, और कुछ इस तरीके से आपको एक डेरिवेटिव का पेज दिखेगा, राइट। तो ये पेज आप जैसे ही देखते हैं तो निफ्टी ऑप्शंस आप इसमें देखते हैं, राइट, निफ्टी ऑप्शन वीकली डेटा, राइट। तो अब हम लोगों ने जो ऑप्शन चेन यहाँ पे ले रखी है वो ले रखी है एक्टिव ऑप्शंस की स्ट्राइक की, यानी अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी समवेयर अगर 16,200 अगर उसका एटीएम है तो डेफिनेटली मैं उसके पास की ही ऑप्शन ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। अगर आप आज के दिन मुझे बोलो कि 17,000 की कॉल में अगर कुछ करंट वीक में काम हो रहा है या 17,100 में, तो इट इज लेस रिलीवेंट एज कम्पेयर टू 16,400 और 16,500, तो वो रिलीवेंसी थोड़ा कम हो जाएगी। तो हम इसलिए जो एक्टिव हैं और जो नियर की ऑप्शन स्ट्राइक्स हैं वो हमने इस पर्टिकुलर चेन में लेती हैं। अब यहाँ पे बेसिक है अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे ख्याल से सबकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि मार्केट जो ऑप्शन मार्केट होता है उसे हम सेलर मार्केट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, यानी आज के दिन जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसे हम सेलर मार्केट यानी ऑप्शन सेलर का ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। द लॉजिक इज बिहाइंड दिस कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑप्शन सेलिंग इज इक्वल टू दी फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो आपने ऑप्शन सेलिंग करनी है और फ्यूचर में जो आप निफ्टी फ्यूचर उठाते हो उसका जो मार्जिन होता है सेम मार्जिन आपको ऑप्शन सेलिंग में लगेगा। तो इसलिए रिटेलर जो होते हैं वो जो करते हैं वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं। और आपने भी देखा होगा कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सस्ती मिल रही है, थोड़ा सा ऊपर की है, 8 रुपए की मिल रही है, 350 ले लेता हूँ, मार्केट तेज लग रही है, या 21 रुपए की 16,300 यानी 21 रुपीज की 16,300 की ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। तो वाई वाई दिस इज बिकॉज क्या है कि मार्जिन कम लगेगा एंड दे आर स्पेकुलेटिंग, क्योंकि हम लोगों के एक माइंडसेट होता है जो एज ए रिटेलर कि 21 रुपीज इंटू 50, तो यानी मेरा कि 21 इंटू 50 करूंगा तो मेरा बहुत एक माइनर अमाउंट है जो कि जाने वाला है। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे यहाँ पे 21 रुपए की ऑप्शन भेज दो तो मेरी कैलकुलेशन भी बहुत बहुत कम अमाउंट मुझे मिलने वाला है, और माइंडसेट ये होता है कि चलो एक सट्टा खेल लेता हूँ 21 रुपए का, हो सकता है 200-300 रुपये हो जाए। तो ये एक माइंडसेट होता है रिटेलर का, और उसकी वजह से रिटेलर मैक्सिमम टाइम ऑप्शन बाय करके चलता है, एक तो मार्जिन की वजह से और एक माइंडसेट जो है ये इस वजह से।
तो इसलिए जो भी हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट होता है दैट इज सेलर मार्केट, यानी जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए या प्रॉपर्टी डेस्क हो गई जिनके पास फंड बहुत ज्यादा होता है, तो दे प्रेफर टू सेल ऑप्शन। और उसके पीछे रीजन है जिसे हम बोलते हैं कि थीटा, यानी टाइम वैल्यू। उनको टाइम वैल्यू खानी होती है, तो उनको पता है कि अगर मार्केट मूव नहीं करेगी, अगर उनके फेवर में भी नहीं हुई और न्यूट्रल रहेगी, तो भी उनको कुछ ना कुछ प्रीमियम मिलता रहेगा। तो इस रीजन से क्या होता है कि वो ऑप्शन सेल करके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, तो एज ए थ्योरेटिकल टर्म हम ये कहेंगे कि दिस इज व्हाट ऑप्शन सेलिंग। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो भी माइनस हुआ है दिस इज ऑप्शन बाइंग कह सकते हैं, या ऑप्शन शॉर्ट कवर हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग। तभी एक टर्म भी यूज होता है कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग ये स्टॉक भाग गया। तो वो क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स जो होते हैं उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो ट्रैप हो रही होती हैं। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 16,300 इज 21 रुपीज, लेट्स से मार्केट टुमारो विल ओपन लाइक 100 पॉइंट अप, so what will happen, the option price will be somewhere around 72 रुपीज। तो 72 रुपीज जो आपने ऑप्शन 21 रुपए में बेची थी, जो जो भी आपका इंस्टीट्यूशन प्लेयर था, प्रॉपर्टी डेस्क, ये जो भी थे, तो उन्होंने 21 रुपीज में जो बीच चीज बेची थी, अगर वो 72 होगा, डेफिनेटली एक पैनिक होगा, ऑप्शन काटना शुरू करेंगे। और एक इससे क्या होगा कि एक कॉल पुट पैरिटी मार्केट में, कॉल पुट पैरिटी कहते हैं या कन्वर्जन रिवर्सल जिसे आप बोलते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि इंडेक्स में भी एक बाइंग आनी शुरू हो जाएगी और इंडेक्स अपना भागना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अनाप शनाप रेट ऑप्शन में चल रहे होंगे, तो जो गैप होगा वो ट्रेडर्स खत्म कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि ये जो नेगेटिव फिगर है हम इसे कंसीडर करेंगे एज ए ऑप्शन, या बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए बोल सकते हैं। तो जब भी ये नेगेटिव फिगर होता है तो वहां से एक मार्केट एक मूवमेंट अपसाइड की लेगी, अगर कॉल कवर हो रही है, और अगर पुट कवर हो रहे हैं, पुट शॉर्ट कवर हो रहे हैं, तो एक डाउन साइड की होगी। बट इसमें एक कंसिडरेशन आपको लेना है कि जो मेरे ऑप्शंस के प्रीमियम है अगर वो बहुत लो हैं, तो जो भी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रॉप डेस्क होगी, वो अब अपना मार्जिन ब्लॉक करके नहीं रखेंगे। लेट्स से अगर मुझे 1 रुपए की ऑप्शन रह गई है और मुझे पता है कि अगर आने वाले 5-6 दिन बचे हैं, तो मैं 5-6 दिन के लिए अपना मार्जिन ब्लॉक नहीं करूंगा। तो आई प्रेफर टू स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन सो दैट इट विल रिलीज माई मार्जिन। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको शिफ्ट करके नई पोजीशंस क्रिएट कर सकता हूँ जिनमें ऑलरेडी मार्जिन है। तो आप एक्सट्रीम ओटीएम्स में अगर कुछ लिक्विडेशन हो रही है, डोंट कंसिडर इट एज ए साइन ऑफ कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाने वाली है, क्योंकि वो क्या है, इंडिकेशंस आपको दे रहे हैं कि जो प्रीमियम था वो लो था, उसकी वजह से वो प्रीमियम, वो जो ओपन इंटरेस्ट था वो कवर हो रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है हम एटीएम के पास ही कॉन्सेंट्रेट करते रहे, यानी यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते रहे। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज ओडियन परसेंटेज, व्हाट इज ओडियन परसेंटेज, क्या है हमें समझना। ओडियन परसेंटेज नथिंग बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। कल से आज के दिन में जो भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे बता रहे हैं। व्हाई वी कॉल इट एज ए ओडियन परसेंटेज, उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे जो डीलर्स थे या जो हमारे ट्रेडर्स थे वो ओडियन स्क्रीन पे या जो उनके टर्मिनल्स थे उन पे वो लोग देखते थे, और उससे एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डेवलप कर रखी थी, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया था ओडियन परसेंटेज का। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि ये हम एक्सपायरी के दिन का हम एक प्ले करके चलें, इसको एक्सपायरी के दिन के अलावा प्ले ना करके चलें। अब आज के दिन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 6,225 16,250 की स्ट्राइक देखता हूँ, समवेयर 32% इज ओडियन परसेंटेज, राइट। एंड 16,250 पे अगर मैं देखता हूँ, दिस इज समवेयर अराउंड 4,499। सो व्हाट इट इंडिकेट्स कि जो पुट राइटिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू कॉल्स। तो समवेयर हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जब एक्सपायरी वाले दिन हो तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स एटलीस्ट होनी चाहिए, आइदर ऑन कॉल साइड आइदर ऑफ पुट साइड। यानी अगर कॉल में 100% OI ऐड हुआ है तो पुट में 300 या 400 ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या करूँ और इसका मतलब क्या हो, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि समवन इज सेलिंग 16,250 स्ट्राइक, यानी 16,250 की जो स्ट्राइक्स है उसकी पुट कोई बेच रहा है। तो अब अगर मैं ये एक्सपायरी वाले दिन देख रहा हूँ लेट्स से, तो इसका इंडिकेशन मेरे लिए क्या होगा कि 16,250 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, यानी 16,250 समवेयर जीरो होनी चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट इज if it's not going to below 16,250 either I should buy 16,250 call।
अब कॉल अगर मैं 16,250 की कॉल बाय करता हूँ, राइट, तो उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट से उसका प्रीमियम 25 या 26 रुपए हुआ लेट से एट द मिडिल ऑफ द डे, तो वो 25-26 रुपए की ऑप्शन लेट से कि 16,250 के नीचे नहीं होनी है। लेट से कि निफ्टी एक्सपायर एट 16,255, तो वो ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 5 रुपए रह गया, राइट, और आपने उसे 25 रुपए में बाय किया था, अगेन यू आर एट लॉस ऑफ 20 रुपीज। आपको पता था लेकिन फिर भी आप लॉस कर गए। तो उससे बेटर ये है कि मैं 16,200 की ऑप्शन यानी पुट ऑप्शन बेच के करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 250 के ऊपर एक्सपायरी होनी है, तो आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि 16,200 तो जीरो होनी चाहिए, राइट। तो उस चीज के लिए क्या है कि 16,200 में मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट सेल कर दूंगा अगेन। फिर एक रिस्क आता है, एक तो रिस्क आता है कि अगर मार्केट बाय चांस करेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो देर इज नो 100% टेक्निकल सिस्टम, कोई ऐसा या कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मार्केट में जब भी हम ट्रेड करें, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो इट्स again giving me a sense of there is a high probability, but it not giving me a sense that this will happen 100%. So what I am doing right now, I am just selling 16,200 put, but I want to hedge myself uh, in case of adverse movement. So what I'm going to do, I'm going to buy 16,150 put. So मैंने इसको क्या किया, 16,150 की पुट को मैंने बाय कर लिया है और मैंने इस तरीके से क्रेडिट स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। मैंने इसे क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे मुझे क्या होगा, मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा कि मुझे अगर मार्केट कुछ भी हो जाए, एडवर्स भी हो जाए, लेट से मैंने अगर 15 रुपए खाए तो 35 रुपए से ज्यादा मुझे नुकसान नहीं होने वाला उस ऑप्शन में, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। चाहे कोई न्यूज आती है लेट से कि जैसे इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उस दिन आपने देखा मार्केट इतनी तेजी से क्रैश हुई थी। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि मार्केट में चाहे 300 पॉइंट की भी करेक्शन है, आई एम जस्ट रिलैक्स कि मैंने मेरे को 35 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला इन केस ऑफ सडन शार्प फॉल्स और एडवर्स मूवमेंट। तो वहां पे जो एक मेरा फिक्स लॉस हो गया, तो मेरे को एक क्या कंफर्ट दे देता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नेकेड ऑप्शन सेल करता तो मुझे मार्जिन ज्यादा देना पड़ता। तो अब क्वेश्चंस कई लोग पूछते हैं, सर हाउ टू एक्सक्यूट दिस थिंग। तो सबसे पहले अगर देख रहे हो, दो चीजें होती हैं आपके ब्रोकर एंड पे, या तो अगर ब्रोकर अलाउ करता है यानी उनका जो भी सॉफ्टवेयर है, दे आर गिविंग यू स्प्रेड ऑर्डर्स, यानी स्प्रेड ऑर्डर्स का अगर वो आपको टर्मिनल दे रहे हैं जिसमें आप डायरेक्ट इनपुट करें 16,200 बाय, ओ सॉरी सेल, एंड 16,150 बाय, और सीधे उसका स्प्रेड वैल्यू आ जाएगी 15 रुपए पे डाला और सबमिट कर दिया, तो वो अपना स्प्रेड ढूंढ के ले आएगा, which is available in Greek software and other softwares also. और कस्टमाइज जैसे हम लोग एसएमसी के भी हैं, इन हाउस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हैं, ग्रीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, 16,150 पहले खरीदो और उसके बाद 16,200 बेचो। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप 16,200 सेल करने जाओगे तो आपका जो आरएमएस होगा वो सबसे पहले चेक करेगा वेदर यू हैव दैट मच ऑफ मार्जिन एट इन योर अकाउंट। लाइक स्प्रेड की अगर मार्जिन की बात करता हूँ, समवेयर 15 से मतलब 17 से 20,000 के करीब एक मार्जिन लगता है। बट अगर आप नेकेड वो करने जाते हो तो 95,000 से 1 लाख के करीब का एक मार्जिन लग जाता है। तो इसलिए नेकेड जब भी आपने एक्सक्यूट करना है तो बाय लेग पहले करोगे, सेल लेग बाद में करोगे अगर आप नेकेड वो कर रहे हो, तो इससे आपका एक्सक्यूशन सिंपल हो जाएगा, राइट। तो समवेयर एक ये मैंने आपको बताया क्या करना है। और काफी लोगों का क्वेश्चन होगा व्हाट इज दिस 5 मिनट 15 मिनट, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक डेटा हम लोगों ने आपको क्या किया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं फ्रॉम 9:30 टिल 3:30, बट हम लोग बोलते हैं यूज इट आफ्टर 10:30 AM। 10:30 AM के पीछे रीजन ये होता है कि जो मॉर्निंग में होती हैं वो क्या होती है कि प्रीवियस डे की जो पोजीशंस होती हैं वो सेटल हो रही होती हैं, क्योंकि कई लोगों ने जैसे अगर आप बोले कई जैसे प्रॉप डेस्क हैं वो क्या कर रखा होगा, उन लोगों ने लेट से निफ्टी कल के दिन ऑप्शंस बाय करके चले हैं और वो उनके अगेंस्ट खुली हैं गैप अप या गैप डाउन की वजह से, या फेवर में खुली है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे या लॉस बुकिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या वो पोजीशंस बहुत ज्यादा हॉच पॉच होती हैं, कवर हो रही होती हैं। तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि समवेयर यहाँ पे कि शुरू के उसमें मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्लैरिटी के लिए हम लोग 10:30 का वेट करते हैं कि एटलीस्ट 10:30 तक मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेटा बन क्या रहा है, मतलब आज के दिन वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऊपर कि ऑप्शन मार्केट कंसिडर्ड एज ए सेलर मार्केट, राइट, यानी सेलर प्रोस्पेक्टिव से आपने ऑप्शंस मार्केट को यानी डेरिवेटिव मार्केट को देखना है।
तो अगर मेरी एग्जांपल लेता हूँ, कॉल्स ज्यादा बिकी हुई है, राइट, कॉल्स अगर मेरी ज्यादा बिकी हुई है एज कम्पेयर टू पुट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग हैंड है, या जो भी आप बोलिए जिनके पास फंड्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या एक एस्टिमेशन लगा के चल रहा है मार्केट में कि द मार्केट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल, यानी अपसाइड में उस लेवल के ऊपर जाने वाले नहीं है। तो क्या होगा कि पुट यानी कॉल राइटिंग ज्यादा एग्रेसिवली हो रही है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। और अगर पुट राइटिंग ज्यादा एग्रेसिवली हो रही है एज कम्पेयर टू कॉल्स, तो यानी एक सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। लेट्स से अगर बोलता हूँ 16,000 में आज के दिन जैसे कॉल राइटिंग हो रही है, या आज के दिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 49 का है, तो एक मेरे को पता है एक सपोर्ट है मार्केट में, और समवेयर 16,300 पे यहाँ पे अभी राइटिंग हो रही है। बट अभी दिन बचे हुए हमारे पास, तो मतलब कल का दिन और एक देखना है। तो आज के दिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, तो 16,000 से 16,300 की एक रेंज बना रहा है मार्केट, राइट। सो मुझे क्या है कि एक इंडिकेशन मिलेगी, अगर मेरी कॉल ज्यादा राइट है पुट से, तो मुझे पता है कि हाँ एक मार्केट में एक रिस्ट्रिक्शन आएगी अपसाइड में। सो यही चीज मुझे यहाँ पे भी एक दिख रही है, 333 295, राइट। अब ये जो चीज था देखने का, वो हम ट्रेडिशनली हर कोई देख रहा है फ्रॉम लास्ट 5 6 ईयर 10 ईयर से, लोग डाउन द लाइन सब यही चीज देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट। तो बेटर ये है एज कम्पेयर टू सीइंग दिस थिंग, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है आज के दिन, जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गरली काम कर रहा है, यानी कि पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है या कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन अगर आप इंडिकेशन देखते हैं समवेयर, तो आप देखते हैं 35,95,000 जो ओपन वो पुट राइटिंग हुई है एज कम्पेयर टू ओनली 2,70,000 कॉल राइटिंग हुई है। तो समवेयर इट गिव मी इंडिकेशन दैट द पुट राइटर आर मोर एग्रेसिव देन कॉल राइटर। तो डेफिनेटली मार्केट में एक बुलिश व्यू मेरा बनेगा कि जो कॉल सेलर हैं वो बहुत एग्रेसिव हो सॉरी पुट सेलर हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो मार्केट तेजी का ही बनेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, वो हम यहाँ पे हर 15 मिनट में राइट कर रहे हैं। तो इट गिव मी सेंस ऑफ मार्केट कैसे कैसे मूव करके गई थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं, तो आप अभी देख रहे हो 330 पे, तो यू डोंट नो कि ड्यूरिंग द मार्केट क्या हुआ था। ड्यूरिंग द मार्केट हो सकता है कि पुट राइटर और ज्यादा एग्रेसिव करने कवर कर ली पोजीशन। तो मुझे प्रॉपर एक पिक्चर मिल जाए, एक मार्केट का सेंस मिल जाए मैं चाहे 2 बजे भी अगर मार्केट देख रहा हूँ लेट से, तो मुझे पीछे का एक सेंस मिल जाए कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हमने एक टेबल क्रिएट करी है विच गिव मी अ सेंस ऑफ कि जो पुट राइटर्स हैं और कॉल राइटर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है, यानी कि बाइंग मतलब पुट राइटर अगर ज्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं तो ये ग्रीन में आएगा, कॉल अगर होंगे तो रेड में आएगा। तो समवेयर अगर मैं सुबह से देखूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 49 लाख तक चले गया, 20 लाख से शुरू हुआ। तो इट गिव मी सेंस कि हाँ मार्केट जब खुला था तो 11 बजे से एक एग्रेसिव पोजीशन बननी फिर से शुरू हो गई थी और मार्केट चल रहा था। बीच बीच में मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक सेंस देखूं, तो पूरे दिन भर एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो पुट राइटर थे वो एग्रेसिव थे। तो व्यू मेरा आज पूरे दिन भर का जो था वो बुलिश रहने वाला था। तो अब इस पे स्ट्रेटेजीज क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली स्ट्रेटेजीज की अगर बात करता हूँ, तो समवेयर नेकेड ऑप्शंस के लिए लोग बोलते हैं कि सर नेकेड ऑप्शंस कर लें, लेकिन नेकेड ऑप्शन आप कर सकते हो, बट आजकल के जो मार्केट का सिनेरियो हो रहा है उसमें ट्रैपिंग बहुत हो रही है। आप अगर देख रहे होंगे चार्ट्स भी, अगर आप एक्सेस है चार्ट्स का, तो आप देखते होंगे स्पाइक्स बहुत बन रही है मार्केट में। तो एज ए रिटेल ट्रेडर मैं पोजीशन अपनी होल्ड नहीं कर पाऊंगा उतने स्पाइक्स में। तो वहां पे बेटर ये कि आप स्प्रेड्स में कन्वर्ट कर दो, यानी बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स, या आप अगर ये क्रेडिट में बना लो, यानी 16,200 लेके 16,300 सेल कर दो इस तरीके से। या फिर उल्टा आप कर सकते हैं, पुट में अगर आप तेजी में तो आप ये कर सकते थे 16,000 की पुट बेच के 15,900 की बाई कर ली। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मार्केट की मूवमेंट्स हैं बड़ी बड़ी, वो आपके जो अगेंस्ट भी जा रही है, तो उसमें आपकी पोजीशंस होल्ड हो जाएंगी, राइट। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वीवैप देखा है, निफ्टी के जो करंट लेवल का है वीवैप है, हमने वो देखा है। तो वीवैप बेसिकली यहाँ पे हम वीवैप से हम क्या बता रहे हैं, जो वीवैप से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो प्राइस है ये निफ्टी का प्राइस चल रहा है और ये वीवैप चल रहा है। तो वीवैप से जैसे प्राइस नीचे गए, यहाँ पे हमने सेल बताया। तो वीवैप बेसिकली यूज कैसे करते हैं, उसका रीजन ये होता है वीवैप को यूज करने का, कि जब भी मेरा व्यू तो मेरा पॉजिटिव है मार्केट में, और डेरिवेटिव डेटा ऑल्सो सजेस्टिंग कि मार्केट इज बुलिश, तो वीवैप के पास जब भी मेरा मार्केट आता है, तो
मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में, वहां पे मैं बाय करके चल सकता हूँ। तो यहाँ जब भी आपके पास मार्केट है तो आप वहां से बाय करके चल सकते हो। उसके बाद ये जो 5 मिनट 15 मिनट्स का है, तो डेफिनेटली हमें रिक्वेस्ट आई थी काफी लोगों की कि इसको 15 मिनट को 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो हमारी बैकएंड टीम इसको कर रही है, दे आर इन प्रोग्रेस। और जल्दी मतलब हम ये फीचर ले आएंगे कि आप अपना जो ये चार्ट है ये 5 मिनट में भी देख सकते हो। बट एज इफ नाउ जो हमने टेस्ट किया था तो हमें 15 मिनट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले थे। बट डेफिनेटली अब मार्केट डायनेमिक्स हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आप भी अपने यूज़ करोगे तो मे बी सम पीपल आर कंफर्टेबल जो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट खा के निकलने की उसमें, तो उनको 5 मिनट शायद उनके लिए सूटेबल भी हो जाए। देन हम यहाँ पे अगर मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी की सेम टेबल है, सेम इंटरप्रिटेशन हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। बट अगेन एक चीज मैं शायद यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्राफ की, नीचे जो ग्राफ दिखा रहे हैं सेम टेबल को हमने एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से दिखाया। अब इसमें क्या है कि ये जो डिफरेंस यहाँ पे आया है, जो ये मिडिल वाला जो डिफरेंस है, कॉल पुट का जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट, ये वो लाइन है। और अगेन यहाँ पे अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो ये फ्यूचर का डेटा है। यानी फ्यूचर का डेटा कौन सा डेटा, यानी ये वाला डेटा आप जो देख रहे हैं होम पेज पे जो डेटा आ रहा है। तो फ्यूचर में भी यहाँ दिखा रहा है इंडिकेशंस की जीरो के ऊपर है, यानी फ्यूचर में बाइंग चल रही है। और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन की तरफ से भी एक बाइंग का इंडिकेशंस मिला हुआ है। और निफ्टी अगर आपने ये निफ्टी का था राइट, बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं तो समवेयर ये अपसाइड आता जा रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग थी एज कम्पेयर टू निफ्टी, और दिन भर में वो बैंकिंग स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी बाइंग आती जा रही थी और बैंक निफ्टी चलती जा रही थी। देन ये अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेंड है, पीसीआर जिसे हम बोल सकते हैं, उसका एक इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन निकाला कि पुट्स बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई एज कम्पेयर टू कॉल, तो एक बाइंग सिग्नल है। सेम वे में अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं आ रही यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आप इस पर्टिकुलर को देख सकते हो। देन अगेन मैं बात करता हूँ ओआई चार्ट। तो कई जैसे होते हैं कि विद इन ए ग्लैंस आपको अगर मार्केट देखना है इन चार्ट, तो आप चार्ट से यहाँ देख सकते हो राइट। यहाँ पे वीकली ट्रेंड दे दिया। वीकली ट्रेंड अभी इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि एज कम्पेयर टू ओ आई की बात कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिशनली लोग देखते थे उसके कंपैरिजन बोलूँ तो उससे सेल सिग्नल बन रहा है। बट जो हमने अभी इंडिकेशन देखे हैं इंट्राडे में या उनमें बाइंग बन रहा है। तो डेफिनेटली जो ट्रेडिशनली जो यूज कर रहे थे, जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देख के काम कर रहे थे और वो पीसीआर देख के काम कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 333 और 295, यानी कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट। तो ये एक इंडिकेशन दिन भर उन्हें देता रहता है कि भैया मार्केट में तेजी नहीं है, मार्केट में तेजी नहीं है। बट एज कम्पेयर हमने देखा मार्केट में तेजी आई है और इंट्राडे में इतनी एग्रेसिवली पोजीशंस बनी है। तो एक तरीके से आपको इसमें क्या एक एज मिल गया है कि देखने का। अब निफ्टी का हम बोलते हैं कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो निफ्टी का यहाँ पे आप देखते हैं, निफ्टी का यहाँ पे भी हम लिखते हैं निफ्टी डेटा इज पॉजिटिव। और ये क्या है, ये इंट्राडे ही व्यू है और फटाफट ये चेंज होता रहेगा इंट्राडे व्यू, राइट। तो ये बेसिकली एक था जो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूँगा क्षितिज थोड़ा आपको इनसाइड दे मार्केट का, यानी कि डेरिवेटिव्स का स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करते हैं, सेक्टर सिलेक्शंस कैसे करते हैं। देन आफ्टर आई विल अगेन टेक अप विद स्टॉक ऑप्शंस, यानी स्टॉक ऑप्शंस हम कैसे कर सकते हैं। ओवर टू क्षितिज, एंड देन लास्ट में हम Q&A लेंगे। Okay, thank you so much, Dhirendra, for sharing such a fine knowledge for auto trader. एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। I hope my screen is visible to everyone. No, not yet. Yeah, now it's visible. Now is it visible? Yes. ओके ग्रेट। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ये समझने की कोशिश करी कि सबसे पहले तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट में, वो ये जानना ज़रूरी होता है कि मार्केट का आज का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से मिस्टर बिश ने भी समझाया कि किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस करके, अगर हम लोग के पास चार्टिंग टूल नहीं भी है और हम लोग के पास एक सिंपल डेरिवेटिव एनालिसिस है,
और डेरिवेटिव एनालिसिस करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपने सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब कई ट्रेडर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली इंडेक्स में ट्रेड करना नहीं पसंद करते, दे आर वेरी लो रिस्क ट्रेडर्स कह सकते हैं, या जिनका मतलब ऑप्शंस जिनको ज़्यादा चाहिए कि मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए स्टॉक्स में सेक्टर वाइज ट्रेड लेने के लिए। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन की तरफ मूव करना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम लोग हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में जानना होता है, उसके बाद हम लोग सेक्टर फिल्ट्रेशन पे आते हैं, देन थर्ड स्टेप हमारा आता है स्टॉक सिलेक्शन का, और जो फाइनल स्टेप होता है हमारा प्राइस का, कि किस प्राइस में हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट लेना है। सबसे पहले मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से कि इंट्राडे ट्रेड्स कैसे लेने हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस डेटा को यूज करके किस तरीके से मैं पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे ले सकता हूँ। Again, this tool will only help you in doing your own research on a particular stock, on a particular script, so that you cannot enter, और you मतलब आप अपना एक लॉस कम से कम एक अपना ना दे बाजार को। प्रॉफिट तो देखिए कभी भी कमा लेंगे, एक लॉस नहीं देना हमें। तो लॉस ना देने के लिए सबसे जरूरी है रिसर्च करना। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है सेक्टर सिलेक्शन का। सेक्टर सिलेक्शन के लिए हम लोग बस एक मॉडल हम लोगों ने दे रखा है ऑटो ट्रेंडर के अंदर, विच इज नेम्ड एज सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब इस सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की अगर बात करें तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में हम लोगों ने क्या किया, ये मॉडल आपको किस तरीके से वर्क करेगा, ये आपको सेक्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में गाइड करता है कि कौन सा सेक्टर है जो मार्केट या बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मार्केट के अगेंस्ट वीकेस्ट है, या हम कहेंगे कि कम स्ट्रॉन्ग है। कम स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मार्केट हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट डेटा पॉजिटिव है, और निफ्टी ने जैसे अभी ब्रेकआउट लिया 16,000 के लेवल के ऊपर, तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में था। अब पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर मुझे ये सबसे ज़्यादा पहले जानना ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मुझे अपना पोजीशन बनाना चाहिए, ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें मुझे अपना पोजीशन बाय साइड में, लॉन्ग साइड में रखना चाहिए, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक मॉडल यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब ये हम लोगों ने ओवरऑल मार्केट में टोटल 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेसिकली मार्केट की मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स के अंदर। तो इस इंडेक्स की अगर बात करें तो जो सेक्टर हम लोगों ने लिए हैं वो है मेटल, आईटी, पीएसयू बैंक, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इन टोटल अगर हम 8 सेक्टर की बात करें तो हर एक की रैंकिंग सबसे पहले तो हमको चेक करनी होती है डेली टाइम फ्रेम में। अब रैंकिंग किस बेस पे है, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर होंगे वो मेरे टॉप रैंक पे होंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, और जो मेरे वीकेस्ट होंगे यानी कि मार्केट के अगेंस्ट जिनमें स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम है, वो मेरे होंगे बॉटम पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑटो, फार्मा एंड एफएमसीजी। अब क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तेजी का है, मार्केट का डेटा तेजी का है, तो मुझे कहाँ फोकस करना है, मुझे फोकस करना है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स के ऊपर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पहले मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, मेरे पास आ रहा है मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक। अब इन 3 सेक्टर में से मुझे पता है तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे मूव करना है साथ के साथ इंट्राडे पे। इंट्राडे पे मैं अगर बात करूं तो टॉप में मेरे को दिखा रहा है बैंकिंग इंडेक्स। बैंकिंग इंडेक्स से मतलब है मेरा पीएसयू बैंक्स, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स को हम लोगों ने अलग एक वो दे रखा है। पीएसयू बैंक्स हैं मेरे, बैंकिंग इंडेक्स है। देन है मेरा पीएसयू बैंक्स सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे मेरा पीएसयू बैंक है। लेकिन और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में मेरी थर्ड रैंक है। अब मेरा ये काम होता है, मुझे निकालना होता है कि कॉमन सेक्टर कौन सा है इंट्राडे और डेली में। डेली में है मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक। अगर इंट्राडे में मूव करें तो इंट्राडे में देखिए पीएसयू बैंक सेकंड रैंक पे है तीनों में, जबकि मेटल की आज की रैंकिंग है मेरी कहीं ना कहीं फोर्थ रैंक पे, एक अर्ली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देन अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो मेटल है मेरा आज 7th रैंक पे, और 60 मिनट पे है मेरा 4th रैंक पे। तो कहीं ना कहीं मेटल में आज इतना अच्छा खासा मूव मेरे को इंट्राडे में नहीं देखने को मिल रहा कंपैरेटिवली पीएसयू बैंक। अब पीएसयू बैंक क्योंकि कॉमन सेक्टर है इंट्राडे और डेली में, तो आज के लिए जो मेरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स पे, यानी कि पीएसयू बैंक्स पे। अब इस तरीके से मुझे सेक्टर फिल्टर आउट करना है। अगर हम बात करें कि मैं आईटी सेक्टर में क्यों नहीं बाय करना चाह रहा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में वो सेकंड रैंक पे। अब देखिए आईटी मेरा वीकेस्ट है इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में वो वीक है तो कहीं ना कहीं मुझे फास्ट मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। अगर मैं 30 मिनट पे बात करूं तो आईटी मेरा 6th रैंक पे है, यहाँ पे भी मेरा 6th रैंक पे है।
तो जो मोस्ट कॉमन सेक्टर निकल के आ रहा है मेरा, दोनों को मैच करने के बाद वो निकल के आ रहा है मेरा पीएसयू बैंक। अब अगला जो क्वेश्चन आता है सेक्टर फिल्टर करने के बाद, अगला क्वेश्चन आता है कि पीएसयू बैंक में क्या, पीएसयू बैंक में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मुझे बाय करना है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मुझे अवॉइड करना है। तो पीएसयू बैंक की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्टर्स की लिस्ट दे रखी है। पीएसयू बैंक का हम लोगों ने एक सेक्टर दे रखे है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पीएसयू बैंक के अंदर मेरे लगभग 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एफ एंड ओ सेगमेंट में लिस्टेड है। अब ऑटो ट्रेंडर क्या करेगा, ये आपको उन्हीं स्टॉक्स की एनालिसिस दिखाएगा जो कि आपके एफ एंड ओ और कैश दोनों में लिस्टेड है। अगर आप बात करें सिर्फ कैश के स्टॉक्स की, तो हम लोगों ने वो स्टॉक्स इसमें अभी इंक्लूड नहीं करे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ और कैश सेगमेंट के, जो कि एफ एंड ओ और कैश दोनों में है, वही स्टॉक्स हैं। तो अगर मैं पीएसयू सेक्टर की बात करूं तो पीएसयू सेक्टर में आज मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं। 4 स्टॉक्स की बात करूं तो कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक बड़ौदा और पीएनबी। अब क्योंकि उसी सेम मॉडल पे मुझे वर्क करना है अगेन सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग पे, तो मुझे 4 स्टॉक्स में से फिल्टर करना है कि चारों में से स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है कंपैरेटिवली, किस में वीकेस्ट, कौन सा वीकेस्ट है। तो वीकेस्ट वाले को मुझे अवॉइड करके चलना है। स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो है एसबीआई, कैनरा बैंक और एसबीआई टॉप 2 सेक्टर स्टॉक्स हैं। और इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो एसबीआई मेरा टॉप मोस्ट आ रहा है। हालांकि आज एसबीआई के रिजल्ट्स भी थे, रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी दिखाई है। अगर मैं इस मॉडल के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा होता तो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन मिल जाता कि आज इन चारों स्टॉक्स में से एसबीआई इज द कॉमन स्टॉक विच इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑन इंट्राडे एज वेल एज ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब इस तरीके से मुझे स्टॉक फिल्टर आउट करना है। सेक्टर फिल्टर आउट करने के बाद तो टॉप डाउन अप्रोच में मेरे 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश करी थी डेरिवेटिव डेटा रीड करके, जैसे कि मिस्टर बिश्क ने बताया आपको कि किस तरीके से मुझे मार्केट का डेटा रीड आउट करके ट्रेंड के बारे में पता लगाना है। सेकंड जो स्टेप था टॉप डाउन अप्रोच में वो था सेक्टर फिल्ट्रेशन का। अगेन यूजिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल मैंने निकाला कि पीएसयू बैंक्स में आज तेजी बन रही है। पीएसयू बैंक्स में अब मैंने जब क्लिक किया तो थर्ड स्टेप का मेरे को आंसर मिला कि पीएसयू बैंक्स में एसबीआई ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मैं बाइंग करके काम कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे, कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में ट्रेड करना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि उस दिन वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड बेस्ट स्टॉक है उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड बेस्ट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है बैंक बड़ौदा इंट्राडे में। हालांकि बैंक बड़ौदा मेरा डेली टाइम फ्रेम में थर्ड रैंक पे, उसको मैं एग्जांपल आपको लेके बैंक बड़ौदा का भी दिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ एसबीआई का, बिकॉज उसमें रिजल्ट्स भी थे। तो एसबीआई मैंने आज फिल्टर आउट करके निकाला कि एसबीआई में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं बाय का ट्रेड ले सकता हूँ। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है मेरा प्राइस का, कि किस प्राइस के ऊपर मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या सेल करना है, या किस प्राइस पे मुझे उसे अवॉइड करना है। कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी 4 से 5% का मूव दिखा चुका होता है, या फिर 6% तक का भी मूव इंट्राडे में अगर दिखा चुका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में बाय करके बैठ जाते हैं। किसी भी औने पौने भाव पे हम लोग ले लेते हैं, और होता क्या है, बाजार वहीं से 2 से 2.5% की अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो हमारी पोजीशन आ जाती है लॉस में। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक एक नॉर्मल एक कॉमन ट्रेडर करता है वो यही है कि हम लोग किसी भी प्राइस पे ले लेते हैं, या तो 4% ऊपर है, 5% ऊपर है, या फिर कोशिश करते हैं 5% ऊपर है तो चलो शॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक रूल, सबसे पहले अपना एक रूल बना के चलना है कि किसी भी चलते हुए स्टॉक को हमें एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना। अगर उसका ट्रेंड तेजी का है तो हमें कोशिश करनी है उसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके डिप्स पे बाय करने की। शॉर्ट करना इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी इन अ रनिंग मार्केट विच इज इन अ बुलिश ट्रेंड। हो सकता है आपको 2 से 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल भी जाए, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी जाते हैं तो अच्छा खासा लॉस देके जाते हैं। तो पहला थंब रूल यही है कि किसी भी तेजी के स्टॉक में मुझे एटलीस्ट मंदी की पोजीशन नहीं बनानी। अगर स्टॉक मेरे रेंज से बाहर निकल गया है तो मुझे उसे डिप की वेट करनी है और उसे राइट प्राइस पे लेना है। तो नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से राइट प्राइस मुझे सेलेक्ट करना है। अब एसबीआई मैंने एक फिल्टर आउट करके निकाला था स्टॉक, तो एसबीआई पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है मेरे सामने, जहाँ पे एसबीआई की पूरी एनालिसिस आपके सामने ओपन होती है। अब इस एनालिसिस को मुझे यूज कैसे करना है, और फॉर एन इंट्राडे ट्रेड, फॉर अ बेसिकली ऑप्शन ट्रेड, या फॉर एन पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड। तो वन बाय वन एक बार हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र आपको लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके मुझे ऑप्शंस प्ले करने होते हैं स्टॉक में। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैश के लेवल्स को यूज करके मुझे इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड लेने हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ये जानने की, इंट्राडे ट्रेड अगर मुझे एसबीआई में लेना है तो इज इट अ फिजिबल लेवल टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले मुझे 2 चीजें क्रॉस चेक करनी होती है,
SBI का जो करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो भी आप ओडिन पे प्राइस देख रहे हैं, उसको मुझे देखना होता है, मैचअप करना होता है अपने इंटरडे लेवल्स के साथ। तो किसी भी ट्रेड को लॉन्ग साइड में लेने से पहले दो चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। सबसे पहले तो सेंटीमेंट एवरेज हम लोग देखते हैं। आपके सामने ये दिखा रहा है अभी बाय 86%, सेल 14%। तो अभी सेंटीमेंट एवरेज क्या है? बेसिकली सेंटीमेंट एवरेज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स विच वी हैव इंक्लूडेड इन ऑटो टेंडर। काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट पे यूज़ होते हैं ग्लोबली। तो कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि मतलब बेसिकली जिनकी अच्छी मतलब सिग्नल्स अच्छे आते हैं, प्राइस को अच्छा फॉलो करते हैं। तो उनमें से कुछ फिल्टर आउट करके हमने बेस्ट इंडिकेटर्स कोशिश करी है लगाने की। उनमें से कुछ नाम है जैसे RSI है, स्टोकेस्टिक है, MACD है, और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं। तो इन टोटल हम लोगों ने 9 इंडिकेटर्स लिए हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, IND1, IND2, IND3। सो इन टोटल वी हैव टेकन 9 इंडिकेटर्स। तो हर एक इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ सिग्नल देता है। उसी सिग्नल को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, विच इज शोइंग एज 86%, राइट। तो सेंटीमेंट एवरेज आपका हमेशा 70 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम लोग एक डिसिप्लिन बना के चलते हैं यार, एक थंब रूल बना के चलते हैं कि किसी भी बाइंग स्टॉक को बाइंग करने से पहले उसका एटलीस्ट बाइंग परसेंटेज 76%, ओ सॉरी 70% अपसाइड में होना चाहिए। तो अगर मेरा बाय 70% से ज़्यादा है तो माय फर्स्ट क्राइटेरिया इज मैचिंग अप, कि मुझे लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए मेरे को पहला सिग्नल मिल रहा है। दूसरा सिग्नल क्या है वो बता दूंगा मैं अभी आपको। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया मेरा कि सेंटीमेंट एवरेज में मुझे देखना है कि बाय परसेंटेज शुड बी मोर देन 70%। अभी करंटली 86% है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज मैचिंग अप। दूसरी चीज जो मुझे देखनी है वो देखनी है कैश के लेवल, स्पॉट के लेवल, SBI करंट मार्केट प्राइस पे, जैसे मैंने आपको बताया आपने कंपेयर करना है। अब कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है इंट्राडे लेवल्स के साथ। हम लोग यहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल्स देते हैं जो हर दिन हर सेशन में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन। तो ये जो होते हैं ये आपके R1, R2, R3 आर नोन एज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। देन दीज आर सपोर्ट्स फॉर देन इंट्राडे, कि अगर इसका ये मतलब अगर स्टॉक अगर यहाँ से चलता है तो कहाँ पे जाके हॉल्ट ले सकता है, कहाँ जाके पॉज ले सकता है। तो दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। बीच में आप लोग एक लेवल देख पा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइवट पॉइंट। और व्हाट इज पाइवट पॉइंट? बेसिकली देखिए, किसी भी एसेट क्लास का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करें, किसी भी एसेट क्लास का, चाहे वो गोल्ड हो, इंडेक्स हो, क्रूड ऑयल हो, या कोई भी स्टॉक हो, उनका एक नेचर रहता है कि जब तक कोई भी स्टॉक अपने पाइवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने पाइवट पॉइंट से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग मान के चलते हैं उसका इंट्राडे नेचर बुलिश है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में है स्टॉक, मुझे उसको शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट कब करने को कहते हैं हम लोग? नेचर कब होता है स्टॉक का? गिरने का नेचर रहता है जब वो अपने पाइवट पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा एक मतलब जो हम लोग डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो फॉलो करते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग सम ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेटजी विच बेसिकली यूज एज एन इंट्राडे ट्रेड। अब आप लोग के साथ इसको कैसे यूज करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्किल्स। बट एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ऑन माय एक्सपीरियंस। कोई भी चीज अगर पाइवट पॉइंट के ऊपर है तो हम लोग कहते हैं उसका नेचर बाइंग साइड का है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में है। तो दो चीजें जैसे मैंने आपको बताया देखनी है। सबसे पहले तो बाइंग परसेंटेज शुड बी मोर देन 70%। फिलहाल 86 है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज मैचिंग अप। सेकंड, जो मेरा करंट मार्केट प्राइस है, अभी SBI क्लोज हुआ है 457 के आसपास, 456.95 की क्लोजिंग दी है स्पॉट लेवल में। अब ये जो लेवल्स आपको कंपेयर करने हैं स्पॉट के हिसाब से करने हैं। तो अब सिंपल सा है कि जब तक स्टॉक अपने पाइवट पॉइंट के ऊपर, मैंने बताया पाइवट पॉइंट है SBI का आज के लिए 443 का। अब जब तक SBI 443 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तब तक मुझे अपनी पोजीशन SBI में लॉन्ग साइड की ही रखनी है। हाँ, मेरा जो सेंटीमेंट एवरेज है दैट शुड बी अबव 70%। अगर वो 70% के ऊपर है और अपने पाइवट पॉइंट के भी ऊपर चल रहा है स्टॉक का प्राइस, तो मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके चलनी है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे इस तरह में हम लोग लगा सकते हैं? देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ SBI के। मान लीजिए, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, SBI का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 446। 446 पे मैं मान के चलता हूँ SBI ट्रेड कर रहा है। मैंने देखा पाइवट पॉइंट 443 का है, तो राइट 70% से ऊपर है मेरा बाइंग परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस रहता है मेरा पिछला लेवल है मेरा S1, सपोर्ट 1। 438 का मेरा स्टॉप लॉस रहता है, या 438 के थोड़ा सा नीचे 437.50, 437.75, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट रहते हैं मेरे अगले लेवल। अगला लेवल है 451 का फर्स्ट रेजिस्टेंस,
सेकंड रेजिस्टेंस था 446 का जो कि मेरा सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है मेरा 464 का जो कि मेरा थर्ड हर्डल कह सकते हैं, थर्ड टारगेट कह सकते हैं। अब सीधा सा लॉजिक है, अगर 446 का प्राइस चल रहा है तो मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 438 पे। स्टॉक मूव करना शुरू करता है, आपके फेवर में आनी शुरू करती है पोजीशन, तो 446 जो है मेरा पहला, सॉरी 451 मेरा पहला टारगेट मीटअप करता है। तो वहां कहीं ना कहीं आप अपना 50% प्रॉफिट या 25% ऑफ द पोजीशन वहां पे आप अपना बुक करके सेकंड टारगेट की वेट कर सकते हैं 456 की। अब ये मैं मान के चलता हूँ सेकंड टारगेट पे भी स्टॉक आ गया, 456 पे भी आ गया। अब नाउ अगेन इट्स डिस्क्रिशनरी ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट कि क्या वो 464 की वेट करना चाहता है। Either you can book 100% profit at 456 and again you can wait for a dip into the prices towards 451, तो ताकि आप दोबारा उसको बाय इनिशिएट करके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कि जब तक अपना 443 का लेवल एसबीआई नहीं तोड़ेगा मैं पूरा दिन में बाय सेल करके जॉबिंग कर सकता हूं, लेकिन लॉन्ग साइड पे। तो ये तो था पहला एग्जांपल कि मैंने किस तरीके से रेजिस्टेंस को टारगेट की तरह और सपोर्ट को स्टॉप लॉस की तरह यूज करना है। अब जो मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा था कि जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ट्रेडर्स वो करते हैं कि किसी भी औने पौने भाव पर ले लेते हैं। यानी कि अगर कोई स्टॉक 5-6% चला हुआ है, चाहे वो रिजल्ट की वजह से चला हो या किसी न्यूज की वजह से चला हो, तो हम लोग जल्दबाजी में बाय कर लेते हैं। तो वहां हमें कहाँ गलती से बचना है वो इस तरीके से। अब मैं मान के चलता हूँ कि एसबीआई का प्राइस 446 हमने यहाँ लिया था, अब 446 नहीं है, उसका प्राइस 457 ही चल रहा है जो कि क्लोजिंग आई है। अब 457 पे जो कि मेरे अपने R2 के भी ऊपर है, इज इट अ फिजिबल ट्रेड टू डू और इज इट अ फिजिबल ट्रेड अकॉर्डिंग टू माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। स्टॉप लॉस की देखिए बात करें तो पाइवट पॉइंट मेरा 443 पे है, अगर 443 की बात करें तो लगभग 13 रुपए नीचे, 13 रुपए नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और ऊपर आने को मेरे पास 464 के लेवल है, यानी कि 8 रुपए तक का मेरे पास पोटेंशियल है ऊपर आने का, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करता। मुझे क्या करना है, आई कैन यूज माई ओन स्ट्रेटेजी, माई ओन स्किल्स। किस तरीके से, या तो मैं 447 446 जो भी प्राइस हो रहा है R2 के आसपास 100% पोजीशन ना लेके 50% पोजीशन ले लेता हूँ। उससे होगा क्या, एक तो मेरा रिस्क पोजीशन वाइज कम हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस वहां से रिट्रेस होता भी है, थोड़ा सा पुल बैक दिखाता भी है 451 की तरफ, तो वहां पे मैं बचे हुए कैपिटल की 50% पोजीशन ले सकता हूं। उससे क्या होगा, मेरी पोजीशन भी एवरेज आउट हो जाएगी और मुझे अल्टीमेटली एक स्टॉप लॉस पता है जो पिछला लेवल है मेरा 443 का, ये मेरा, क्योंकि अब मैंने R2 पे लिया तो स्टॉप लॉस मेरा S1 का नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा 443 पाइवट पॉइंट का रहेगा, राइट। तो इस तरीके से मैं लेवल्स को यूज कर सकता हूँ अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए। जो सबसे मेन चीज है समझने की वो ये है कि मुझे अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, अपने लॉस को लॉक करके चलना है, लॉस नहीं होने देना। बिकॉज अगर कैपिटल इंटैक्ट रहेगा मेरा तो प्रॉफिट हम किसी भी दिन कमा लेंगे, प्रॉफिट हमें किसी भी दिन आ जाएगा, बट एक लॉस और गलत पोजीशन में मैं एंटर नहीं करना। तो फॉर 57 पे एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मुझे 100% पोजीशन नहीं लेनी, आई कैन टेक 50% ऑफ द पोजीशन एंड फॉर द रेस्ट 50% ऑफ द पोजीशन आई कैन वेट फॉर 451। यानी कि जो मेरा पिछला रेजिस्टेंस था अब मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, एवरेज आउट करके अब मैं 464 के लिए प्ले कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 443 के नीचे कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलेगा, 443 के नीचे मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इंट्राडे लेवल्स फॉर एन इंट्राडे ट्रेड इन एनी ऑफ द स्टॉक। तो अगर मैं बात करूं किसी स्टॉक्स की, जैसे मैंने बताया हम लोग सिर्फ एफ एंड ओ लिस्टेड स्टॉक्स ले रहे हैं। अब मान लीजिए किसी को एसबीआई में पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं करना, एसबीआई में आज रिजल्ट्स थे, किसी को ट्रेड करना है रिलायंस में, या किसी को ट्रेड करना है मान लीजिए किसी और स्टॉक की अगर हम बात करें, आज और कौन से स्टॉक में मूवमेंट था, काफी सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा था, खास करके एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मूवमेंट था। तो अगर हम ये स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं, तो ड्रॉप डाउन में मेरे सभी स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाती है एंड यू कैन एनालाइज एनी ऑफ द स्टॉक एंड यू कैन टेक ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ, क्योंकि आज बैंकिंग इंडेक्स काफी तेज था। एचडीएफसी बैंक का हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड ले लेते हैं। जब मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो एचडीएफसी लिमिटेड की पूरी मेरे पास ओपन हो जाती है एनालिसिस। अब अगेन आई नीड टू सी टू थिंग्स। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2676 का, जो कि क्लोज हो चुका है। अगर मैं रनिंग मार्केट की बात करूं 2676 अगर प्राइस चल रहा है, बाइंग परसेंटेज इज मोर देन 70%, तो पहला क्राइटेरिया तो अच्छी तरह फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया मुझे देखना है, पाइवट पॉइंट है मेरा 2530, यानी कि लगभग यहाँ से 150 रुपए नीचे।
2676 यानी कि अपने R3 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। R3 जो थर्ड रेजिस्टेंस था दिन का, उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगेन माय रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरिंग अप टू मी, आइदर आई शुड हैव वेटेड फॉर डिप इनटू द प्राइसेस, और अगर हो सकता है मैंने मॉर्निंग में ये देखा होता तो मॉर्निंग में इसका प्राइस कहीं ना कहीं 2630 2640 के आसपास मेरे को मिलता, R2 के आसपास भी मेरे को मिलता, तो मैं 50% पोजीशन लेके अपना जॉबिंग कर सकता था, ट्रेडिंग कर सकता था, या फिर पोजीशन को लेके जा सकता था, कैरी करके जा सकता था। कैरी कब करना है मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। अभी ये जितना भी मैंने आपको बताया सारा इंट्राडे बेसिस का था। किसी को भी कैश लेवल्स पे अगर ट्रेड करना है या फ्यूचर्स में भी अगर ट्रेड करना है तो लेवल्स आप स्पॉट के इसको मैनेज करिए, स्पॉट के हिसाब से आप फ्यूचर्स में जो भी प्रीमियम में डिस्काउंट में चल रहा है आप उसको उस हिसाब से पोजीशन मैनेज कर सकते हैं। तो वंस अगेन आई विल ट्राई टू टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो अदर देन बैंकिंग इंडेक्स पीएसयू बैंक्स, देखिए मैं एक बार वीकेस्ट का भी देख लेता हूँ। वीकेस्ट देखिए आज मेरे पास ऑटो सेक्टर आ रहा था। अब हम आज ये थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि तेजी की मार्केट में, क्योंकि ऑटो वीकेस्ट है, इंट्राडे में भी वीकेस्ट है और डेली में भी वीकेस्ट है, तो देखते हैं कि ऑटो में आज कैसा मूव रहा देखने को। ऑटो सेक्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर हम लोगों ने दे रखे हैं। जब मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। ऑटो सेक्टर के अंदर लगभग लगभग मेरे पास 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एफ एंड ओ में लिस्टेड है, 9 स्टॉक्स, राइट। सो अब 9 स्टॉक्स ऐसे हैं मेरे पास ऑटो, क्योंकि ऑटो सेक्टर वीकेस्ट है। मार्केट चाहे तेज की है, तेजी मार्केट है नो डाउट, निफ्टी 16,200 भी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी तेज है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही रहेगा कि क्योंकि हर एक की टेंडेंसी होती है अलग अलग तरीके से सोचने की, हर एक की टेंडेंसी होती है अलग अलग तरीके से ट्रेड करने की। अब देखा जाए तो कोई ये भी सोच सकता है कि मार्केट अगर तेजी है तो जो गिरा हुआ है उसको मैं बाय करता हूँ, वो सस्ते में मिल रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि चलती गाड़ी में अगर हम चढ़ेंगे तो अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगे एज कंपेरेटिवली जो स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है। रुकी गाड़ी पे आप बैठे रहेंगे कब चले कुछ नहीं पता। तो बेटर ये है कि ऑटो सेक्टर को मैं आज बाय करके काम ना करूं। फिर भी अगर कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि नहीं, कहते हैं नहीं मेरे को तो ऑटो सेक्टर को ही बाय करके काम करना है, वीकेस्ट है कोई बात नहीं, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेता हूँ, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये काम। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता इस तरीके की ट्रेडिंग। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ऑटो काउंटर क्योंकि वीकेस्ट है तो आई विल ट्राई टू पिक अ शॉर्ट ट्रेड, लेकिन शॉर्ट ट्रेड भी नहीं ले सकता क्योंकि ओवरऑल मार्केट तेजी की है। तेजी मार्केट में मैं शॉर्ट ट्रेड भी नहीं ले सकता। अब मैं देखता हूँ कि ऑटो सेक्टर में कौन सा ऐसा वीकेस्ट स्टॉक है और कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो अगेन वही सेम लॉजिक सेम रूल। स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे पास अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, एम&एम, एस्कॉर्ट्स, क्योंकि 9 स्टॉक्स हैं तो इसलिए मैं 4 स्टॉक्स को पिक कर रहा हूँ। टॉप 4 है मेरे पास एस्कॉर्ट्स, एम&एम, आइशर मोटर एंड अशोक लेलैंड। मैं इंट्राडे पे मूव करता हूँ। इंट्राडे में मेरे पास कौन सा, एस्कॉर्ट्स, आइशर मोटर, एम&एम यहाँ पे है, यहाँ पे भी आइशर मोटर, एम&एम, एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स, आइशर मोटर एंड एम&एम। तो अब मेरे पास कॉमन स्टॉक देखिए कौन सा निकल के आ रहे हैं। कॉमन स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं एम&एम, क्योंकि यहाँ डेली में भी तेजी में है, इंट्राडे में भी थर्ड रैंक पे है, यहाँ पे सेकंड रैंक पे है। आइशर मोटर यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा कौन सा स्टॉक निकला, एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इंट्राडे में और डेली में कहीं ना कहीं फोर्थ रैंक पे है। चलिए हमको एग्जांपल लेते हैं आइशर मोटर का। अब क्योंकि ये वीकेस्ट सेक्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ ऑटो सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या ये भी मार्केट के साथ तेजी दिखा सकता है, तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ऑटो सेक्टर में सबसे पहले चलने की जिसमें प्रोबेबिलिटी है, जिसकी टेंडेंसी है, वो दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आइशर मोटर। तो आइशर मोटर या फिर मैं एस्कॉर्ट्स की बात करूँ, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अगर ऑटो सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो सबसे पहले चलेंगे। तो अगेन आई हैव टू अप्लाई सेम रूल ऑन आइशर मोटर एंड एस्कॉर्ट्स एज वेल, जैसे कि हम लोगों ने एसबीआई में समझा। तो अगर सबसे पहले आइशर मोटर का एग्जांपल लेता हूँ, आइशर मोटर में 2642 की क्लोजिंग है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है और मैं बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे दो चीजें देखनी है। अगेन सेंटीमेंट एवरेज, सेंटीमेंट एवरेज है मेरा है बाय 54%, विच इज नॉट फिजिबल ट्रेड। मैंने आपको बताया कि मुझे कोशिश करनी है वो स्टॉक बाय की साइड पिक करने की जो कि 70% से ज्यादा जिसकी सेंटीमेंट एवरेज हो, जहां टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे 70% एटलीस्ट बोल रहे हो कि बाय साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे है 54%, तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि इसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन प्राइस मूवमेंट इतनी नहीं है, तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कोई भी स्टॉक अगर रेंज में फंसा हुआ है तो इट इज नॉट अ फिजिबल ट्रेड टू डू। तो
जब तक ये मेरा बाइंग परसेंटेज 70 से ऊपर आ नहीं जाता तो मैं आइशर मोटर को एटलीस्ट बाय ट्रेड में नहीं कंसीडर कर सकता। सेकंड स्टॉक हम लोगों ने निकाला था एस्कॉर्ट्स का। अब एस्कॉर्ट्स की भी कंडीशन देख लेते हैं। एस्कॉर्ट्स में देखिए 1234 का प्राइस है, सेंटिमेंट एवरेज है 93%, यानी कि 70% से ज़्यादा है। नाउ दिस इज अ, यू कैन से दिस इज अ फिजिबल ट्रेड टू डू फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर में तो 70% से ज़्यादा मेरा बाइंग परसेंटेज दिख रहा है एस्कॉर्ट्स में, कहीं ना कहीं मैं चांस लेने की कोशिश कर सकता हूँ। अब सेकंड जो चीज़ देखनी थी वो थी, क्या देखनी थी मुझे, इसका पाइवेट पॉइंट। मार्केट प्राइस चल रहा है 1234 रुपये, पाइवेट पॉइंट है 1212 रुपये। 1234 की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने R2 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगेन आई नीड टू अप्लाई सेम स्ट्रेटेजी एज आई डिस्कस, क्योंकि अपने R2 पे है, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है। तो आई कैन टेक 50% पोजीशन ओवर हियर एंड वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द 50% टुवर्ड्स 1225, बिकॉज अल्टीमेटली एस्कॉर्ट्स तब तक तेजी का सौदा है जब तक ये अपने 1212 के भाव के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 1212 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है ये तेजी का सौदा है। तो 1236 के आसपास 50% लेके रेस्ट ऑफ द पोजीशन आई कैन टेक अराउंड 1225। तो अकॉर्डिंगली आई कैन यूज दीज लेवल्स फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से मैं किसी भी स्टॉक की एनालिसिस यहाँ पे कर सकता हूँ ऑन अ इंट्राडे। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये तो था सारा इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको डिलीवरी ट्रेड। मान लीजिए आपको लेके जानी है, पोजीशन कैरी करनी है और डिलीवरी ट्रेड में आपको ज्यादा देखना है, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडर जो कि पूरा दिन बाय सेल करते हैं। तो डिलीवरी ट्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ वापस, एक डेरिवेटिव कॉलम है। डेरिवेटिव कॉलम पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी का एक आपको मॉडल दे रखा है। जब मैं इस डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने ओपन होता है। अभी डिलीवरी मॉडल क्या है ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो कि पोजिशनली ट्रेड करते हैं, डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं कैश लेवल्स पे। तो डिलीवरी, किसी भी स्टॉक की डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पूरे दिन में जितना भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम हुआ, उस वॉल्यूम में से कितना ऐसा वॉल्यूम था जो डिलीवरी में कैरी हुआ या डिलीवरी में बिका, या और कौन सा कितना ऐसा वॉल्यूम था जो इंट्राडे में आपका स्क्वायर ऑफ हो गया। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिलीवरी का पूरा टेबल आप लोगों के सामने था। पूरे एक महीने की हम लोगों ने इसकी डिलीवरी के लेवल्स ओपन हाई लो क्लोज के साथ इसके लॉक करे। अगर हम देखिए, ये एग्जांपल है आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्रीज की अगर बात करें 23 जून से लेके अभी तक का 3 अगस्त तक का, यानी कि कल शाम एंड ऑफ द डे तक का, ये डेटा आपको ईओडी पे मिलता है। लाइव मार्केट में होता नहीं, जैसे ही हमें एक्सचेंज से अवेलेबल होता है हम लोग आपको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ईओडी पे आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा एक दिन पुराना। आज 4 अगस्त है, आज की फाइल शाम को या रात को अपलोड हो जाएगी, कल सुबह आपको 4 अगस्त का डेटा भी देखने को मिलेगा। अब ये डेटा को यूज कैसे करना है, किसी भी स्टॉक में डिलीवरी बाय या सेल करनी है या नहीं करनी है, पोजिशनली उसको बाय करना है या नहीं करना है, इसका एक लेवल पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, टाटा मोटर के रिजल्ट आने के बाद टाटा मोटर में काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। अब मैनी ट्रेडर्स वर वेरी मच कीन टू बाय टाटा मोटर्स, किया सस्ते में मिल रहा है ले लो। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई चीज सस्ते, जरूरी नहीं है कि अगर वो 300 रुपए का भाव आया तो 250 नहीं जा सकता है, 240 नहीं जा सकता, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं एक डिलीवरी का लेवल पता होना चाहिए, किस भाव पे सबसे ज्यादा डिलीवरी में काम हुआ है। अगर मुझे वो भाव पता चल जाए तो उस लेवल को यूज करके मैं अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब वो कैसे यूज करनी है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आरती इंडस्ट्रीज का, सबसे पहले मुझे देखना है डिलीवरी का लेवल। हम लोगों ने लिए ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम डिलीवरी एंड डिलीवरी परसेंटेज। मुझे ध्यान देना है डिलीवरी पे, ध्यान से सुनिएगा। डिलीवरी के मतलब डिलीवरी कितने स्टॉक्स में डिलीवरी उठी। उसके बाद मुझे ध्यान देना है ओपन हाई लो और क्लोज के ऊपर किस तरीके से मॉडल यूज होता है। आरती इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज में हिस्टोरिकली 23 जून से लेके अभी तक हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ यहाँ पे 7 जुलाई को, ठीक है। इसको हम लोगों ने ब्लू कलर में हाईलाइट करा हुआ है। हम लोगों ने परसेंटेज पे इतना ध्यान नहीं देना, हम लोगों ने ध्यान देना है फिगर के ऊपर। फिगर 7 जुलाई को सबसे ज्यादा आरती इंडस्ट्रीज में काम हुआ डिलीवरी में। उस दिन का ओपन हाई लो क्लोज क्या था, ओपन था 850 का, हाई 865 का, लो 845 का और क्लोज 863 का, 863 का। अब इन लेवल्स को यूज कैसे करना है, मुझे जिस भी दिन हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ है उस दिन का हाई देखना है। हाई था 865 का। अब मुझे सिर्फ इस लेवल को नोट कर लेना है, हाई को और लो को। 865 को लो नोट करना है, हाई को, और लो था उस दिन का 845 का। ये दो लेवल मेरे को अपने दिमाग में रखने हैं। अब किसी भी दिन आरती इंडस्ट्रीज अपने हाई के ऊपर क्लोज होता है, यानी कि 865 के ऊपर, राइट।
865 के ऊपर जैसे ही वो क्लोजिंग बेसिस पे जाता है, मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है उसमें डिलीवरी बेसिस पे। मान लीजिए इस स्टॉक आपको 3.25 से 3.5 के बीच में कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग जाता है कि स्टॉक अपनी क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, 65 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या 65 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अगर तो वो 3.25 से 3.5 के बीच में आपको एक आइडिया लग रहा है 65 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 68 की या 870 की, 875 की, वहां पे आपको पोजीशन लॉन्ग इनिशिएट करनी है, लॉन्ग ट्रेड पोजीशन में इनिशिएट करना है, पोजिशनल बेसिस पे, डिलीवरी बेसिस पे। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा सेम डे के लो के 2.5 से 3% नीचे रहेगा, यानी कि लो था आपका 845 का, 845 के नीचे आप अगर 3% भी मान के चलते हैं, अगेन देयर इज नो थंब रूल, ये मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो डे टू डे मार्केट में बेसिकली लॉजिक वर्क करते हैं। ऐसा नहीं मैंने 2.5 या 3% बोला तो आपने 2.5 या 3%, आप थोड़ा सा अपना लॉजिक में यूज करें। चलिए, जब आप खुद से इसको एनालाइज करेंगे, खुद से ट्रेड्स लेंगे, यू पीपल विल ऑलरेडी गेट टू नो कि किस तरीके से मार्केट में चीजें काम करती हैं। अब 845 के नीचे अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मान के चलूँ 3% का, 3% हो गया मेरा लगभग 25 रुपीज के आसपास हुआ, राइट। 25 के नीचे 25 रुपीज हो गए मेरे, यानी कि 820 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। 845 के 3% नीचे, 25 रुपए नीचे, यानी कि 820 रुपए के नीचे जब तक मेरा पोजीशन नहीं जाता, तब तक मैं पोजीशन अपनी डिलीवरी पे कैरी करूंगा, क्योंकि 865 के ऊपर क्लोजिंग आई है। 820 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा रिवॉर्ड भी रहेगा 7 से 8% का ऑन अ मिनिमम साइड ऑन अ डिलीवरी बेसिस। अब हम ये ट्राई देखने की कोशिश करते हैं स्टॉक ने कब 865 के ऊपर क्लोजिंग दिया। 8 जुलाई को देखिए क्लोजिंग दिया 848 का, अभी मुझे वेट करना है। अगेन इसने यहाँ क्लोजिंग दिया 853 का, अगेन आई नीड टू वेट। 865 के ऊपर क्लोजिंग दी स्टॉक ने यहाँ पे, देखिए 22 जुलाई को 880 की, ये देखिए क्लोजिंग प्राइस है, 880 की क्लोजिंग दी 22 जुलाई को। अब मुझे पता है कि 865 का मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट डिलीवरी वाले दिन का। 880 की क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पे मुझे 22 जुलाई को लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है। स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा 845 के नीचे 3%, जो कि 820 का है। यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करता हूँ। देखिए स्टॉक यहाँ से मूव करना शुरू करता है। अगले दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दिया आपको 890 की, 10 रुपये फेवर में। उसके अगले दिन दी 895 की क्लोजिंग, आप 15 रुपये के फेवर में आए। देन 880 की क्लोजिंग दी, कहीं ना कहीं लगभग आप अपने बाइंग प्राइस के आसपास आए। स्टॉक ने जो शार्प मूव लिया वो लिया 30 जुलाई को, काफी दिन पोजीशन होल्ड रखने के बाद 934 की क्लोजिंग यहाँ पे दी, और आज की जो क्लोजिंग दी स्टॉक ने दी 975 की, और आज का हाई बनाया 987 का। तो लगभग मुझे 10% का मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो रिटर्न मिल रहा मुझे आरती इंडस्ट्रीज में। अगर मैंने ये एनालिसिस खुद से करी होती, 880 के आसपास अगर मैंने यहाँ पे बाई किया होता, आज 987 का स्टॉक हाई बना गया, यानी कि लगभग 187 रुपये का मूव आपको स्टॉक दे गया। 8 से 9% का मूव आपको अपने बाइंग प्राइस से मिल गया, 100 रुपये तक की आपको चाल मिल गई। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है 8 से 9% मैक्सिमम। अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है, यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट एंड मूव टू अदर स्टॉक और स्विच टू सम अदर स्क्रिप्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज बाय यूजिंग दिस डिलीवरी मॉडल। अब एक और एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूँ, ये तो पुराना एग्जांपल हो गया, मैं लेटेस्ट पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आज एक स्टॉक हाईलाइट भी किया था टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट के थ्रू, वो था एस्कॉर्ट्स का ही। एस्कॉर्ट्स में मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे दिखा कि कल के सेशन में एस्कॉर्ट्स में कहीं ना कहीं हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ है कल के सेशन में। देखिए अगर मैं पिछला देखा हूँ डेटा, पुराना डेटा देखूँ, पुराने डेटा में अभी तक का हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ है कल के सेशन में, और कल का हाई था 1224 रुपये का। मैंने हाईलाइट भी किया था कि वेट फॉर अ मूव टुवर्ड्स 1224। अब कुछ क्लाइंट्स समझने की कोशिश करेंगे 1224 का तो रेजिस्टेंस आ रहा है, 1235 का तो रेजिस्टेंस आ रहा है, 1200 सी वो आपको इंट्राडे में मिलेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 1236, 1249, ये कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है, कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन वो इंट्राडे पे है। यू नीड नॉट टू कंफ्यूज इंट्राडे ट्रेड विद द पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड को आपने इंट्राडे रेजिस्टेंस के साथ वर्क मैचअप नहीं करना। अब मैंने यहाँ देखा कि आपका कल हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ था, आज मैंने वेट करी क्लोजिंग की 1224.75 के ऊपर सस्टेन करे स्टॉक, तो मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा कहीं ना कहीं 1197 से 3% नीचे, लगभग 31 रुपए की बात करूं तो 1170 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 1170 रुपए के स्टॉप लॉस अगर मैं पोजीशन में कैरी करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से 7 से 8% का मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में मुझे मिलना चाहिए। आज 1224 के ऊपर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, क्लोजिंग हुई है 1234 की। अगर कुछ क्लाइंट्स पेपर ट्रेड लेके इसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, दे कैन प्रैक्टिस। सी देयर इज नो थंब रूल, देयर इज नो 100% probability of each and every trade, but yes, if you have some analysis,
बिहाइंड एनी लॉजिक और एनी ट्रेड, एटलीस्ट यू नो कि मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया है। तो अगर आज 1234 की एस्कॉर्ट्स की देखते हैं, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से एस्कॉर्ट्स अपनी मूव दिखाता है या किस तरीके से चाल पकड़ता है। हालांकि ऑटो सेक्टर वीकेस्ट था, लेकिन अगर यहाँ से ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आती है तो एस्कॉर्ट्स वुड बी अ कंटेंडर विच कैन एक्चुअली गिव गुड रिटर्न ऑन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑन डिलीवरी बेसिस। तो अब लेट्स सी कि कल किस तरीके से क्लोजिंग आती है। 3-4 दिन हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर चीज हम लोग को समझ में आती है डिलीवरी मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, देन आई कैन टेक एक्चुअल ट्रेड इन योर अकाउंट बाय डूइंग योर ओन एनालिसिस। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का डिलीवरी लेवल यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अब एक एग्जांपल, लास्ट में एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं धीरेन्द्र को बोलूंगा आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे स्टॉक्स के। तो मैं एक लास्ट एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ टाटा मोटर्स की, क्योंकि मैंने बात करी थी टाटा मोटर्स में रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक काफ़ी डाउन मूव किया था, और उसके बाद काफ़ी क्वेरीज भी मेरे पास आ रही थी, क्या इज इट अ राइट प्राइस टू एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड फॉर टाटा मोटर्स। तो लेट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, किसी पे डिपेंड नहीं होते हम लोग, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या टाटा मोटर एक लॉन्ग ट्रेड के लिए फिजिबल है डिलीवरी बेसिस पे। लेट्स सी टाटा मोटर पे जब मैं डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो टाटा मोटर पे जब मैं डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे देखना हाईएस्ट डिलीवरी में किस दिन काम हुआ था। देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ था 6 जुलाई को, राइट। 6 जुलाई को हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ था, और उस दिन का हाई था 358 रुपया। तो देखिए सीधी सी बात है, अब जब तक इस या तो 358 के ऊपर क्लोजिंग, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 300 रुपए के आसपास, तो अब आप मेरे को बोलेंगे यार 358 पे मैं क्यों बाय करूं, इतना महंगा, मैं 300 पे क्यों ना बाय करूं। सर देखो दो चीजें हैं, या तो आप सही ट्रेन पे चढ़ो अगर सही डेस्टिनेशन पे जाना है। अभी मुझे बोल रहा है 358.20 के ऊपर जब तक नहीं जाता क्लोजिंग बेसिस पे मुझे बाय नहीं करना, या तो मैं 358 की वेट करूं, या दूसरा क्या तरीका है, मैं वेट करूं कि इस हाईएस्ट जो उस दिन हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ था क्वांटिटी में, या तो इस क्वांटिटी से ज्यादा काम हो जाए किसी आने वाले दिन में। मान लीजिए आज 4 अगस्त का है, हो सकता है कल के सेशन में या परसों के सेशन में या 2-3 सेशन बाद मुझे इस लेवल से ज्यादा लेवल में डिलीवरी में काम मिल जाए। यहाँ पे शेयर में काम हो, 38 लाख शेयर की डिलीवरी उठी है, हो सकता है 38 लाख नहीं ज्यादा ही है शायद, करोड़ 3 करोड़ 83 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठी है, हो सकता है उस दिन आपकी 4 करोड़ शेयर्स में उठ जाए। अगर उस दिन आपको 4 करोड़ शेयर में डिलीवरी मिल जाती है तो आप इस हाई को छोड़ दो, 358 को मत पकड़ो, फिर आप उस दिन के हाई को पकड़ो। मैं आज का एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ 81 लाख ना होने की वजह 4 करोड़ शेयर्स हैं, यानी कि कंपेरेटिवली इस दिन के मुकाबले आज के सेशन में ज्यादा डिलीवरी में काम हो गया, तो मैं 358 को ना पकड़ के आज के हाई को पकड़ूंगा। अब जैसे ही 304.50 के ऊपर क्लोजिंग देगा मैं उस दिन बाय कर लूंगा, राइट। तो थोड़ी देखिए मार्केट में कमाने के लिए थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर मेरे को एंड रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो इट विल बी बेनिफिट फॉर मी एज वेल एंड फॉर माय ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल। तो एटलीस्ट मैं मार्केट में लॉस मेकिंग पोजीशंस नहीं कैरी करूंगा। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एसबीआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एसबीआई में रिजल्ट भी थे। एसबीआई का डिलीवरी डेटा एक बार देख लेते हैं। देखिए एसबीआई, अब एसबीआई में आज हो सकता है काफी लोग ऐसे होंगे जो रिजल्ट के मूव को देखने के बाद जब स्टॉक 452 456 तक आई बिलीव गया था, आज का हाई स्टॉक ने कल आज का हाई होना चाहिए, हाईएस्ट डिलीवरी में काम हुआ था, अगर ये मैं आज मॉर्निंग में देख लेता या कल 3:15 से 3:30 के बीच में कहीं ना कहीं एस्टिमेट लेके चलता कि स्टॉक 448 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया लग जाता कि स्टॉक में हाईएस्ट डिलीवरी उठी है आज, और जैसे ही 448 के ऊपर मूव करेगा, कल 448 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मेरे को जहां तक याद है, आज स्टॉक ने 448 के ऊपर क्लोजिंग दी है। देख लेते हैं आज एसबीआई की क्लोजिंग क्या आई है। ये रहा एसबीआई, एसबीआई की आज क्लोजिंग आई है 456, यानी 448 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। तो अगर आज भी मैं डिलीवरी में बाय करता तो अब सब ये सोचेंगे यार तो यार इतने हाई पे चल रहा है, क्या लेना फिजिबल है। अगेन यू नीड टू मैनेज योर रिस्क। अब आपको रिस्क देखना है 433 के 3% नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस मानूं तो 12 रुपए नीचे लगभग 420, अगर 456 पे आप बाय करें 420 का स्टॉप लॉस रखने के लगभग 30-31 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, तो डिलीवरी का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप डिप की वेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डिप मिलता है आपको थोड़ा सा भी प्राइसेस में, तो आप एटलीस्ट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरे पास स्टॉप लॉस क्या है, कहाँ मुझे डिलीवरी स्टॉक के लिए अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमें कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, किसी भी प्राइस पे ले रहे हैं, किसी भी प्राइस पे बेच रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, प्रॉफिट, उसमें देखिए मज़ा नहीं आता। एनालिसिस करने के बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो यू विल एटलीस्ट एंजॉय
अर्निंग प्रॉफिट। तो आज कल के सेशन में हाईएस्ट डिलीवरी उठी थी, आज 48 के ऊपर एसबीआई ने क्लोजिंग दे दी है। नाउ लेट्स सी एसबीआई आने वाले दिनों में किस तरीके से मूव करता है। तो आज सेशन में हम लोगों ने दो एग्जांपल, एक एस्कॉर्ट्स का, एक एसबीआई का। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच कि नेक्स्ट फ्यू डेज हाउ बेसिकली दीज बोथ स्टॉक्स मूव। तो अब किसी भी स्टॉक की आप एनालिसिस करके एटलीस्ट आप डिलीवरी ट्रेड का डिसीजन मेक आउट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर लेंगे लास्ट हाफ एन आवर में। तो आई विल रिक्वेस्ट धीरेन्द्र to take over on the at least options trade, how to filter out options trade in particular stocks. Then Thank you. over to you. Thank you, Kshitij, for giving such a wonderful insight. So let me share my screen first. You just stop sharing your screen. Yes, sir. Okay, I hope my screen is visible, right, Kshitij? Yes, yes. Okay. It's visible. Okay. So जैसे क्षितिज ने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया, लेट्स मूव टुवर्ड्स हाउ वी कैन डू स्टॉक ऑप्शंस एंड हाउ वी कैन डू लाइक स्टॉक फ्यूचर्स कैसे हम कर सकते हैं और उसके सिलेक्शंस हम कैसे कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सो अगेन यहाँ पे हम डेरिवेटिव में जब जाएंगे तो नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा, राइट। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर लिखा है सेक्शन विच इज कॉल्ड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग लेट मी शो यू। आप किसी भी स्टॉक के नाम पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट, तो एक अगेन पॉपअप खुलेगा जो क्षितिज ने भी आपको दिखाया था, राइट। तो बंधन बैंक है, लेट्स मूव सम अदर स्टॉक, लेट्स से आई एम मूविंग टुवर्ड्स लाइक ज़ील, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग ज़ील, राइट। सो ज़ील अगर हम देख रहे हैं राइट नाउ, तो ज़ील जब हम देख रहे हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर समवेयर इसको सेल बोल रहे हैं, हाईएस्ट डिलीवरी समवेयर 218 हुई थी। तो जैसे मैंने आपको ऑप्शंस मार्केट में बताया था, तो व्हाट इट इज कि जो ऑप्शंस मार्केट होता है वो सेलर मार्केट होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ील का अगर मैं एक देख रहा हूँ तो 200 की जो पुट है वहां पे काफी अच्छा काम हुआ है, यानी काफी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपसाइड की, यानी जो 200 की है पुट राइटिंग वो बहुत ज्यादा हुई है। बट अगर मैं देख रहा हूँ अपसाइड में तो 210 और 220 में भी कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर मैं बात करता हूँ डाउन साइड सपोर्ट की, तो सपोर्ट समवेयर 200 पे इसको मिलना चाहिए, राइट। अब हम लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको जैसे आप आज के दिन देखते हो तो आपको प्रीवियसली अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें कैसे काम हुआ था, यानी कि प्रीवियस डे में क्या ओपन इंटरेस्ट कौन कौन सी स्ट्राइक्स पे ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ। सो इट गिव मी अ सेंस, राइट, कि मुझे एक सेंस देता है कि कैसे कैसे इसमें काम हुआ था। तो अगर मैं बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट 2 अगस्त की, तो 2 अगस्त में अगर आप देख रहे हैं तो 2 अगस्त में भी मैंने देखा 205 में समवेयर कुछ राइटिंग हुई थी, समवेयर अराउंड 3 लाख। एंड देन अगेन 210 पे 210 पे अगर मैं देख रहा हूँ 210 पे 4 लाख के करीब का एक यस 4 लाख के करीब का एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। तो थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग हुई थी और इसी के रीजन में भी आपने अगर देखा हो तो जील में 215 से अगर सेलिंग आनी शुरू हुई थी तो 200 के आसपास एक बार स्टॉक आया था। बट समवेयर अगर मैं बात करूँ आज के समवट में, अगर आज के बात करता हूँ तो 200 के आसपास कहीं सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। बट डिलीवरी ट्रेड अभी से सेल कह रहा है। तो मेरा मेन मोटिव आपको यहाँ बताने का ये है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल्स और पुट राइटर, तो एक रेंज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रेंज है, उससे मुझे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक रेडीमेड स्क्रीनर है कि यहाँ पे जब मैं जाता हूँ नियर सपोर्ट पे, तो नियर सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो खुलती है। नियर सपोर्ट इज व्हाट कि जो पुट राइटिंग हुई है, लाइक मैक्सिमम पुट राइटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कौन से लेवल पे हुई है स्टॉक की, और वो स्टॉक कितनी रेंज में होना चाहिए। लेट्स से तो मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई स्टॉक दिखाओ जो 5.5% या आधे परसेंट की रेंज पे है, क्योंकि मेरे लिए कोई स्टॉक अगर 10% अपने पुट्स के सपोर्ट से दूर है तो वो मेरे लिए इरेलेवेंट है, क्योंकि 10% पहले उसमें फॉल आएगा तब वो जाके उस लेवल पे आएगा। तो एक स्कैनर मैंने बना दिए। तो इसमें क्या है कि हीरो मोटो को आप देखते हैं तो हीरो मोटो का आज के टाइम पे जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 2806, राइट, और उसमें जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो 2800 पे। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे
3,76,000 है, और आज के दिन जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब इसे देखना कैसे है, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे लिए एक ये लेवल 2800 एक क्रूशियल लेवल बन जाता है हीरो मोटो के लिए। अब हीरो मोटो को यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है, राइट, 2800 से, तो जैसे मैंने आपको ऑप्शन ट्रैप का जैसे समझाई थी कॉन्सेप्ट निफ्टी के अंदर, तो सेम वे में यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे 2800 के पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, राइट। तो वो पोजीशन समवेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब उससे क्या होगा कि जो हीरो मोटो के 2800 के पुट राइटर हैं जैसे पोजीशन कवर करना शुरू करेंगे, तो एक मैक फॉल इसमें आने के चांसेस और ज्यादा बन जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक आप 2820 के करीब का या 2815 के लेवल का एक आप स्टॉप लॉस रख लें, और अगर स्टॉक वापस दोबारा रेंज में आके 2800 के अंदर आ जाता है, जैसे कि जनरली होता है मार्केट में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको एक स्टॉप लॉस आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट खेल सकता हूँ, राइट। अब इस चीज को वेटेज देने के लिए कि हाँ ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, उसके लिए मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है या शेड हो रहा है। डेफिनेटली अगर कोई पोजीशंस कट रही हैं, यानी अगर सपोर्ट टूटने वाला है, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो पोजीशंस कवर करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस लेवल पे मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। और सेम वे में अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखूं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10,26,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, विच इज 13% ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो ये मुझे एक सेंस दे रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50 रुपए, यानी जो हाईएस्ट पुट कॉन्सेंट्रेशन है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो यानी अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जब मैं देखूंगा कि हाँ ये सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा कि 4950 या 4900 का कैसल लेके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं या तो नेकेड पोजिशन या नेकेड ऑप्शन में करूँ, तो एक स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रिक्ट है, वो मुझे फॉलो हर हाल में करना है, या मैं उसे स्प्रेड में कन्वर्ट करूँ, यानी बुल स्प्रेड खेल लूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ देख सकता हूँ। अब सेम वे में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो रेजिस्टेंस में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे डीएलएफ में 350 के वहां पे देखो लिक्विडेशन होना शुरू हुए, बट ये समवेयर 85,000 है, मतलब बहुत बड़ा फिगर नहीं है, क्योंकि 28 लाख इज द बेस। तो 3% के आसपास एक ऑप्शन शेड हुआ है। तो डीएलएफ में अगर थोड़ा और ज्यादा होता तो मेरे लिए थोड़ा सा एक सेंस होता है कि हाँ ये लेवल ब्रेक होने वाला है। तो मेरे लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन जो है, जो रेजिस्टेंस स्टॉक लेने वाला है, विच इज एचसीएल टेक। एचसीएल टेक अगर आप देख रहे हैं 1040 और यहाँ पे 15% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कॉल में, यानी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑलरेडी थी उसमें 15% और एडिशन हो गया है। तो इट गिव मी अ सेंस कि हाँ यहाँ पे क्या है कि कॉल यहाँ पे ब्रेक नहीं होने वाली है, यानी जो ब्रेकआउट है वो अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं होने वाला। तो इस तरीके से मैं क्या है कि जो ऑप्शंस के हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उनको मैं देख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर फिल्टर्स की आपको लग रहा है स्टॉक्स कम आ रहा है, थोड़ा 1% की मूवमेंट में देखता हूँ, तो यहाँ से आप 1% कर सकते हैं। तो 1% देखने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, फिर उसके बाद मैं 1.5 कर सकता हूँ। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको स्टॉक्स उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो कि बहुत लिक्विड स्टॉक्स हो, यानी उनमें लिक्विडिटी अच्छी हो। तो लिक्विडिटी जब अच्छी होगी तभी ऑप्शंस में काम करेंगे। इलिक्विड स्टॉक्स काम नहीं करते, क्योंकि उनमें ऑलरेडी क्या होता है कि बहुत कम क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत कम होता है, राइट। तो वहां पे थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। फिर एक आता है बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी हम यहाँ पे जैसे अगर मैं बात कर रहा था हीरो मोटो की, वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वो स्टॉक दे रहे हैं जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, यानी कि पुट हाईएस्ट पुट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और हाईएस्ट कॉल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। अब वहां पे कवरिंग आएगी नहीं आएगी, तो वो देखना है। लेट्स से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एग्जैक्ट 50 रुपीज पे, इसलिए वो दोनों स्कैनर पे आपको दिखा रहा है, राइट। बट अगर मैं यहाँ देखता हूँ रिलायंस, रिलायंस के दिन आज के दिन देखता हूँ कॉल हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया 2100 का, 10% उसमें ओपन इंटरेस्ट शेड हो गया। और रिलायंस इटसेल्फ इज अ वेरी लिक्विड स्टॉक, यानी रिलायंस की जो ऑप्शन है बहुत लिक्विड है। तो आप ये देखोगे कि 10% इसमें ऑप्शंस में कवरिंग भी आ गई है, 2100 के ऊपर भी चला गया है। तो इट गिव मी अ सेंस कि हाँ रिलायंस में तेजी बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से कि 2090 का एक मैं स्टॉप लॉस रखूं, तो क्या होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि हम लोग
या स्टॉक का जो मतलब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उस पर हम प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे किसी स्टॉक पे मूव करना है, लेट्स से रिलायंस। अब मैंने रिलायंस पे क्लिक किया तो सेम रिलायंस की एक विंडो खुल गई मेरे पास, जो मैं रिलायंस की विंडो देख रहा हूँ, राइट। अब रिलायंस की विंडो खुल गई, यहाँ पे मुझे देखना है। अब यहाँ पे देखते हैं तो डिलीवरी की अभी कोई सिग्नल नहीं है रिलायंस में, जो क्षितिज जी ने आपको बताया था डिलीवरी देखने के लिए। बट टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी मेरे उतने अच्छे हैं नहीं, यानी बाइंग मेरे यहाँ पे बाई 56 और सेल 44 दिखा रहा है। अब मैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2100 पे रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम जो कॉल्स हैं वो 2100 पे है, और मैक्सिमम पुट जो है वो 2000 के लेवल पे है। तो इट गिव मी अ सेंस कि हाँ 2100 ब्रेक कर चुका है लेवल, 2100 लेवल ब्रेक कर चुका है। तो यानी यहाँ से मार्केट मतलब रिलायंस तेज होगा। और आज के दिन अगर रिलायंस की अगर बात करें तो समवेयर इस लेवल के बीच में यहाँ पे कर रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे डेटा, जो निफ्टी के अंदर हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, सेम डिफरेंस हम यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं। बट ये डिफरेंस मैं बोलूंगा आप जो ट्रैक कर रहे हैं मोस्ट लिक्विड इंडेक्स के स्टॉक्स में ही ट्रैक कर रहे हैं, यानी रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इस टाइप के स्टॉक्स में ट्रैक करिए। क्योंकि क्या है, डिफरेंस का डेटा हमने हर स्टॉक्स में डाला हुआ है ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट, जो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी हमने सब में देखना है। पहले हमने सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स में डेटा रखा था, बट फिर वो ये होता है कि सर और स्टॉक्स में दीजिए आप डेटा, तो हमने वहां दिया था। तो अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस, तो यहाँ पे रिलायंस यहाँ बाय इंडिकेशन दे रहा है, 2120 ने ब्रेक कर दिया, राइट, जो ये लेवल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक लेवल था 2100 का। और अब चार्ट्स में अगर मैं देख रहा हूँ, राइट, तो चार्ट्स जब मैं ये देखता हूँ, एक सिंपल से एक नॉर्मल देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा एक हर्डल था, वो ब्रेक हो गया है। अब वो ब्रेक होगा, उसके बाद जो कॉल्स आ रही है वो बहुत कम, वही कॉन्सेंट्रेशन उनमें बहुत कम है, यानी उनमें जो कॉल राइटिंग है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू 2100 लेवल। तो इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट हर्डल बनेगा दैट इज 2200, यानी 2200 मेरा हर्डल बनेगा इफ रिलायंस इज एबल टू सस्टेन अबव 2100 लेवल। यानी निफ्टी अगर 20 वो सॉरी रिलायंस अगर 2100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली 2200 के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। यानी फॉल्स ब्रेकआउट आप चार्ट में बहुत सुनते होंगे, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यानी निफ्टी भी आप देखते होंगे नीचे की डिप दी, स्पाइक मारी, वापस आ गई। तो ये स्टॉक्स के साथ भी नॉर्मल है, होता है। अब उसको हमें कैसे ट्रेड करना है, उससे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो लेट से मैंने जैसे आपको यहाँ पे एक सिंपल समझाया था, जैसे हीरो मोटो का एग्जांपल दिया था। अब लेट से मैं बोलता हूँ कि कल के दिन हीरो मोटो को मैं ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, लेकिन हीरो मोटो को क्या हुआ कि 2795 चला गया। तो हम यहाँ पे जब नॉर्मल देख रहे हैं, हमने बोला ये तो जो लेवल था पुट का वो ब्रेक हो गया, यानी अब इसमें मंदी बनती है, राइट। लेकिन अगर वो वहां से बाउंस होके वापस 2805 आ रहा है तो दैट इज ए गुड, कि इसमें मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन मिली है कि ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, और उसके बाद क्या हुआ, वापस आ गया रेंज में, यानी इसमें एक बाउंस बनता है, ये बाउंस होगा। तो वहां पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2790, 2785 डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, एक एसएल रख के मैं वहां पे एक बाय पोजीशन बना सकता हूँ, आइदर इन फ्यूचर आइदर इन ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स पर्टिकुलर देख सकते हैं ऑप्शंस के लिए। अब कोशिश ये कीजिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो जिस साइड में निफ्टी है, निफ्टी के साइड में ही आप प्ले करें, यानी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं या जो कॉल्स ट्रैप हो रहे हैं आप उस साइड में ही ट्रेड करें। यानी अगर निफ्टी अगर तेज चल रही है तो कॉल ट्रैपिंग आप कोशिश, कॉल ट्रैप को मैं वो ट्रेड करने की कोशिश करूं। और निफ्टी अगर वीक हो रही है, निफ्टी का वीक के सिग्नल्स आ रहे हैं हो रहे हैं, तो मैं पुट ट्रैप्स को ट्रेड करने की कोशिश करूं, यानी जो पुट राइटर ट्रैप हो रहे हैं मैं उनको ट्रेड उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की वो करो, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप बोलते हैं टाइड्स के अगेंस्ट जाओगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बट अगर फ्लो के फेवर में चलोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स ज्यादा बेटर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ हम जो ऑप्शंस हैं, स्टॉक ऑप्शंस, हम उनको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज के दिन कवर कर लिया है, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है फॉर अ सिंगल सेशन की आप लोगों को अंडरस्टैंड, जैसे काफ़ी लोग हैं जो नए आए हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और उनको अप्लाई करने में। तो डेफिनेटली अगेन हम जो फर्दर वेबिनार करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं Q&A के थ्रू हम लोग और लें, जो आप यूज टू हुए हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो वो। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस है, तो यहाँ पे हम हमारे अनुज और मैथ्यू हैं, वो आपकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे।
और आप डायरेक्टली उनसे क्वेरी कर सकते हैं, एक्सटेंशन नंबर देखें, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस डेफिनेटली लिमिटेशंस होंगी, जैसे कि गैप अप या गैप डाउन्स होती हैं, या आप 5 मिनट या एक मिनट के अंदर ही इतनी ज़्यादा स्पाइक बन गई, और क्या हुआ कि वो एकदम आप ट्रैक भी नहीं कर पाए। यानी इवन अगर आप देखते हैं कि अगर 5 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो या 1 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो, और वॉलिटिलिटी इतनी एक्सट्रीम है कि उतनी जल्दी हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको इवन ट्रेडिंग सिस्टम्स भी फेल होते हैं वहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है कि गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग है, यानी अगर पहली ऑलरेडी मेरी लेट से मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर खुल गई है, तो डेफिनेटली जो इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो मुझे पहले सब पॉजिटिव बता रहे हैं, और तो मुझे एक वेट करना है। तो नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट होती है, तो वहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बोलो तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम जो गैप अप या गैप डाउन होते हैं वो नॉर्मली नहीं होते हैं, या एक इंट्राडे के अंदर 5 मिनट के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलिटिलिटीज नहीं आती हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये है हम लोगों का। अगर जैसे क्षितिज जी ने आपको बताया था, यहाँ स्टॉक्स आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं, यानी जैसे निफ्टी 50 में उनको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 50 स्टॉक्स की लिस्ट निकल जाएगी। उस लिस्ट के बेस पे आपने क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, यानी वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। बट एज इफ नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग, क्योंकि निफ्टी का ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ग्रीन नहीं आ रहा है, यानी कि निफ्टी में बाइंग का जो मुझे डेली और इंट्राडे कंफर्मेशन दे सके। लेकिन एक यूपीएल है, यूपीएल इकलौता ऐसा स्टॉक अभी दिखा रहा है निफ्टी 50 के अंदर जिसको आप सेल करके चल सकते हैं। तो कई लोग जैसे पेयर बनाना चाहते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर ही पेयर करना है मुझे बेस्ड ऑन टेक्निकल, तो पेयर क्या करना है, तो वो पेयर आप समझिए कि आप यहाँ पे यूपीएल सेल करके चल सकते हैं, बट उसके अगेंस्ट पेयर मुझे अभी कोई मिल नहीं रहा जिसको मैं बाय करके चलूँ, राइट। एंड देन एफएनओ स्टॉक्स की अगर रैंकिंग की बात करते हैं, तो एफएनओ स्टॉक्स में जैसे आपने देखना है कई लोग रैंडमली बोलते हैं कि पूरे यूनिवर्स में मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक है, यूनिवर्स है ना हमारे निफ्टी। तो आइडिया डेफिनेटली, आइडिया तो वीक है ही, आज आप देख ही रहे हैं आइडिया अग्रेसिवली सेलिंग आ रही है। बट अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग में ऐसा कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो डेली में भी रिलेटिवली स्ट्रांग है और इंट्राडे में भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो मेरे लिए डेली में भी कोई ऐसा स्टॉक मैं बोलूँ मतलब बाय कर सकूँ बेस्ड ऑन डेली एंड इंट्राडे। बट सेलिंग के लिए अगर बात करता हूँ, अगेन आरबीएल इज देयर ऑप्शन, कि आरबीएल आप कर सकते हो। अगेन आप पूरे स्टॉक्स हैं आप रैंकिंग देखनी है, आप देखिए कि 15 मिनट में कौन सा स्ट्रांग है, देन 30 मिनट में कौन सा स्ट्रांग है, 60 मिनट में, देन डेली, एंड अगेन वीकली स्टॉक्स। तो अभी हम सिर्फ इतना कवर करते हैं, यहाँ पे आप होम क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। अभी हम इतना ही कवर करते हैं सो दैट कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग थोड़ा सा आप ब्रशअप होके आए, थोड़ा सा आप लर्न करके आए, और रियल टाइम में आपको जो कंफ्यूजन हो तो वो आप वो लेके आए। तो आज के लिए विल टेक योर लीव एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड आई होप इट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।